कि हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के इस विशेष साहित्यिक कार्यक्रम में हम लोग सब एकत्र हुए हैं, जहां भुवनेश्वरी जी की 2 पुस्तकों के लोकार्पण के कार्य में हम साक्षी होंगे। पिछले 18 वर्षों से हिंदी राइटर्स गिल्ड हिंदी साहित्य की सेवा करती आ रही है। मासिक गोष्ठियां, होली दिवाली जैसे पर्व हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर काउंसलेट के सहयोग से हम लोग एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और वहीं पर हमारी संस्था में हिंदी राइटर्स गिल्ड पुस्तकों के लोकार्पण और पुस्तक चर्चा के लिए विशेष कार्य करती है। हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्यों के साथ साथ कनाडा के अनेकों लेखकों की पुस्तकों का लोकार्पण इस मंच से हो चुका है। आज के मुख्य अतिथि अभी तक नहीं आ पाई हैं, दीपिका डमरोला जी। आज हम उनका विशेष स्वागत करने वाले हैं। दीपिका जी कनाडा के सार्वजनिक जीवन की एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं। वे मिसिसागा सिटी काउंसिल में वार्ड 7 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इससे पूर्व ओंटारियो विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स अफेयर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। आज उनकी उपस्थिति इस साहित्यिक आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान करेगी। अभी तक वो पहुंची नहीं है, समय को देखते हुए कार्यक्रम शुरू करना पड़ रहा है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और भुवनेश्वर जी व उनके परिवार से यहाँ प्रोग्राम में जो उपस्थित हैं, उनके पुत्रवधू, उनकी पुत्री, हम उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में पधारे इस्कॉन के वरिष्ठ सदस्य श्री रूपानुगा दास जी सहित अन्य सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती है हिंदी राइटर्स गिल्ड। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करूंगी हमारी समिति प्रबंधन समिति के कर्मठ सदस्य, एक सदे हुए लेखक और कुशल संचालक श्री योगेश मोंगाई जी को। आप सभी को मेरा नमन। और आज बड़ा हर्ष की विषय है कि साहित्य और एक धार्मिक संस्था दोनों का एक संगम यहाँ पे जो हो रहा है, वो देख के आप जो है मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। और हम हिंदी राइटर्स गिल्ड जो है, ये सौभाग्य है हमारा कि आप यहाँ पे आए हैं। आज हमारे इस मंच के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, तो ये हम बहुत ही खुशी हमें यहाँ पे आज मिल रही है। और आप जैसा सब जानते हैं कि आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो आदरणीय भुवनेश्वरी पांडे जी की 2 पुस्तकें तो ये बहुत लिख चुकी हैं, पर इनकी जो अभी ताजी पुस्तकें हैं उनका लोकार्पण यहाँ पे किया जा रहा है। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले जो एक हम शुरुआती, क्योंकि ये साहित्य और का कार्यक्रम है, तो माँ सरस्वती को हम न याद करें तो कार्यक्रम की शुरुआत ढंग से नहीं हो पाती। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड की बहुत जानी पहचानी सदस्य हैं, टोरंटो की जानी मानी हस्ती हैं, मानुषी चटर्जी, जिन्हें सब जानते हैं आप। और ये सरस्वती वंदना आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों
त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या नरमुनि वन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना जय जय भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः आसीना भवमानसः से आसीना भवमानसः से कुन्द तुहिन शशि धवले हर जड़ता कुरु बुद्धि विकासम् हर जड़ता कुरु बुद्धि विकासम् सित पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नः तव पद कमले मतिरास्तां नः तव पद कमले ऐकुण्ठा विषहारिणी जय जय भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममये जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममये जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः करेंगे। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि आदरणीय भुवनेश्वरी जी की 2 पुस्तकें हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा भुवनेश्वरी जी के विषय में यहाँ पे लोकार्पण से पहले, कार्यक्रम से पहले मैं थोड़ा सा इनके विषय में आपको बताता हूँ। नाम ही भुवनेश्वरी है और पैदा भी भुवनेश्वर में, इससे बड़ा सुंदर सामंजस्य क्या हो सकता है। और उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं और ये 1950 में, मैं गलती तो नहीं कर गया और इन्होंने 1971 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की और विवाह के पश्चात ये विदेश गईं और विभिन्न प्रवासी जीवन के अनुभवों, सामाजिक संघर्षों और भारतीय संवेदनाओं ने उन्हें साहित्य सृजन की ओर प्रेरित किया। वे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रूप से अभी तक जुड़ी हुई हैं और विशेषकर जो हिंदी राइटर्स गिल्ड है उनके प्रारंभ से ये इस संस्था के साथ जुड़ी रही हैं और अपना पूरा तन मन धन से ये सहयोग देती रही हैं। विशेषतः बच्चों को हिंदी सिखाने में हिंदू सभा मंदिर में मुझे बताया गया कि वो काफ़ी समय तक वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाया करती थी। और जब हम जानते हैं कि इस देश में जहाँ पे अंग्रेजी
जो स्वाभाविक भाषा है वह हिंदी स्वाभाविक नहीं है यहाँ पे। तो उस भाषा को हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो संजो के रखें और सीख पाएं, वो अपने दादा और नाना नानियों से बातचीत करें। उसका इन्होंने बीड़ा तब उठा लिया था, और जबकि ये बहुत पहले की बात है। और इन्होंने यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में कभी 100 काफ़ी बच्चों को इन्होंने वहाँ पे साक्षर बनाया हिंदी का। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप उनके इस कार्य के लिए तालियों से भुवनेश्वर जी का स्वागत। और साथ में सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं उनको पहुंचाना भाषा के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा बीड़ा है जो इन्होंने उठाया। उनकी कहानियां, लघु कथाएं, लघु लेख और कविताएं समय समय पर हिंदी पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक मंचों पर प्रकाशित होती रही हैं। उनकी रचनाओं में प्रवासी जीवन है, नारी संवेदना है, सामाजिक यथार्थ है, सांस्कृतिक स्मृतियां, इन सब का बड़ा मार्मिक चित्रण है। तो आदरणीय भुवनेश्वरी जी आज भी उसी जीवटता को लिए हुए अपने अंदर जो साहित्यिक एक इनके वो है उसको अभी तक कायम रखते हुए पुस्तकें लिखती आ रही हैं, और वही ये आज उनकी 2 पुस्तकों का हम लोग यहाँ पे लोकार्पण कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि इस्कॉन से ये जुड़ी हैं और उसका प्रमाण यहाँ पे है। ठीक है, आप ये सारा जो आप यहाँ पे विद्वजन बैठे हैं, इनके कारण हमें भी इन महानुभावों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सब जो है ये उस संस्था में ये कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं इस बात का प्रमाण है, और हम इसके लिए इनको साधुवाद देते हैं। और अब मैं जो हूँ इसके बाद जो है चाहूँगा कि आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, आज इनके बेटा, बेटी, दामाद और बहू और पोते नाती वो सब यहाँ पे आए हैं, और ये सारा जो प्रबंध किया है वो उन्होंने किया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि भुवनेश्वर जी की पुस्तकों का विमोचन है। इनकी पहली बार जब पुस्तकों का विमोचन, तभी भी मैं वहाँ थी, और मैं उनको 25 वर्षों से जानती हूँ, और हम लोग हमेशा यहाँ मिलते रहते हैं। इनका लेखन, इनका संगीत प्रेम और इनकी राधा कृष्ण के प्रति भक्ति हम लोगों को सबका परिचय है, और इसीलिए इनके प्रति हम लोगों का बहुत प्यार है। और एक बात और कि भुवनेश्वरी जी लिखती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और बहुत मीठे ढंग से सबसे बात करती है, मधुर व्यवहार। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि इतने सारे मित्र आए हैं, वो सबसे बड़ा उसका उदाहरण है कि वो इतना अच्छा व्यवहार है उनका। उन्होंने जिसको भी बुलाया वो सभी आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने इनके विषय में कुछ लिखा भी है, वो बाद में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी एक और मुझे ये कहना है कि मुझे जो उनकी पुस्तकों के विमोचन का जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। लेखिका सबके लिए भुवनेश्वरी जी, कि आप मंच पे आए और अपने बारे में और अपने अनुभव में और आपने इस पुस्तकों को लिखने में आपके क्या क्या विचार, कैसे कैसे आपके मस्तिष्क में उपजे हैं, उन सभी का और अपने बारे में भी जरा हम सभी को बताइए। आदरणीय भुवनेश्वरी जी, तालियों से जरा भुवनेश्वरी जी बचा। ज़्यादा समय में अपने बारे में बोलने में व्यर्थ नहीं करूँगी, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सभी के सामने एक जो सर्वांतरयामी हैं उनको धन्यवाद करूं कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां मुझे सात्विक प्रवृत्ति के साथ में जीवन बिताने का अवसर मिला। और उसके बाद में परमात्मा को धन्यवाद कि पति भी ऐसे मिले जो सात्विक प्रवृत्ति के थे, और हम लोग का जीवन जो है सरल रहा, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। और अब यहाँ आके जो संघर्ष किया है वो ज़रूर पुस्तकों में आप लोगों को दिखेगा। और कभी जब मन होता है तो कई बार ये लगता है कि पढ़ने वाले सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा समस्या रही होगी, इसलिए दुखी होकर इन्होंने ये सब लिखा है। हमेशा कवियों के बारे में लोगों की ये धारणा बन जाती है कि ये दुखी हैं इसलिए ये लिख रहे हैं। तो इनका खुद का जीवन बहुत मिजरेबल था, इसलिए इन्होंने इतना लिख दिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता। संवेदनात्मक हृदय होने के कारण जो भी बात करते हैं स्त्रियां या पुरुष, अधिकतर
जो कम उम्र के लोग अपनी परेशानियों को व्यक्त करके चले जाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एकदम से दिमाग में कुछ भाव आते थे, उसको रचना के रूप में मैंने लिखा है। ऐसे कोई विशेष चीज़ नहीं लिखी है। कभी कभी लोगों को लगेगा कि अरे इसमें क्या बात है, ये तो सभी के जीवन में घटता रहता है। परंतु मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रचनाएं हैं उनमें से 80% मेरी जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त पर लिखी गई। मगर इसका कारण ये रहा कि नींद खुल जाती है और भाव जो हैं, विचार, शब्द ऐसे आते हैं कि मैं उनको रचना नहीं करती हूँ, वो पूरे के पूरे आ जाते हैं, पूरा पैराग्राफ, पूरी कविता हो जाती एक ही फ्लो में। तो मुझे कई बार उठ के ही लिखना पड़ा है। तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि कोई सोचेगा बड़ी देर तक इन्होंने करेक्शन किया होगा और बार बार मिटाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब मेरी रफ कॉपी भी मैं कभी कभी देखती हूँ तो वन फ्लो में ही पूरी कविता हो गई है। या हाइकू भी लिखे हैं, तो मैं माला कर रही हूँ, तो वैसे बता ही दिया कि 4 बजे से उठ जाती हूँ, नींद नहीं आती, उम्र भी हो गई है, पर उसी टाइम सारे विचार आते हैं कि माला को किनारे रखो और पहले जो आ रहा है ऊपर से उसको लिख लो, क्योंकि वो एकदम फिर कपूर की तरह गायब हो जाता है, दोबारा खींचने पर भी नहीं आता है। ये हमारे ख्याल से जो लोग कविताएं करते हैं वो इससे सहमत होंगे, क्योंकि वो रचना करना एक अलग चीज़ होती है, ये बिल्कुल अपने आप ही भाव आए हैं और मैंने लिखे हैं। तो इसमें अच्छे हैं या बुरे हैं मुझे नहीं पता, पर मैंने उन्हें किताब में लिख ही दिया है। बस अभी तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी तो सब मेरे बारे में बैठे हुए हैं यहाँ पर साहित्यिक वयोवृद्ध, वो बताएंगे कि क्या लिखा है, कितना सार्थक है और कितना है। आपने कहा कि मेरी पुस्तकों में दर्द है, और अच्छा साहित्यकार, एक सच्चा साहित्यकार वही होता है जो समाज के दर्द को भी अपने अंदर लाकर उन्हें शब्दों में पिरो देता है। तो ये एक लेखक की, ये साहित्यकार की, एक कवि की विशेषता होती है, और आप वही भूमिका निभा रही हैं। और मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, एक ऐड वो दे रहा हूँ कि जो पुस्तकें हैं ये ऐसे नहीं लिखी जाती, बड़ा श्रम लगता है इन पुस्तकों को लिखने में। जो भी लिखता है उसमें पैसा भी लगता है, शारीरिक श्रम, मानसिक सारा श्रम लगता है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जो पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं इनकी कीमत जो है $30 रखी है, 2 का सेट है ये, और $30 में जिन्होंने भी इसको लेना है वो लेखक के लिए एक प्रोत्साहन होगा। यहाँ कनाडा में बैठ के लिखना जो है और पुस्तकों को प्रकाशित करना वो एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे अगर यहाँ से कुछ पुस्तकें आप खरीद के जाते हैं। $30 इन्होंने उसका मूल्य रखा। और अब मैं, क्योंकि हमारे इस हिंदी राइटर्स गिल्ड की जो संस्थापक निदेशिका हैं, जो इनकी रीढ़ की हड्डी हैं इस संस्था की, आदरणीय शैलजा सक्सेना जी, डॉक्टर शैलजा सक्सेना, वो इस समय भारत प्रवास पर हैं, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम उनकी जो वहाँ पे अखबारों में छप रही हैं क्लिप्स, उसके माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि वो कितना कुछ हिंदी के प्रवासी भारतीय क्या कर रहे हैं। ये सारा वो वहाँ पे विदेश, अपने भारत की धरती पे जाके बता रही हैं। तो वो यहाँ पे होती तो इस और भी गरिमा होती इस कार्यक्रम की। तो परंतु उनका एक संदेश है जो कि यहाँ पे पूनम चंद्रा मनु, जो कि हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी आप बैनर्स देखते हैं, जो आप सारा आपके पास ईमेल के थ्रू आता है या कुछ भी पोस्टर आता है, वो पूनम चंद्रा मनु जी के ही माध्यम से होता है। और वो जो है शैलजा जी का संदेश यहाँ पे आपके समक्ष पढ़ रही हैं। पूनम चंद्रा मनु जी। आदरणीय भुवनेश्वरी जी को बहुत 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 बधाई। उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण आज हिंदी राइटर्स गिल्ड के मंच पर हो रहा है। हम सब लोग अत्यंत प्रसन्न हैं, गौरवान्वित हैं कि हमारा यह परिवार इस प्रकार से हिंदी के लेखन, हिंदी के प्रकाशन का उत्सव मना रहा है। और इसके केंद्र में आज आपकी ये 2 पुस्तकें, छोटी छोटी बातें और इन राहों पर, ये 2 पुस्तकें हैं। किसी भी पुस्तक का लेखन लेखक की आत्मा के जितना निकट होता है, प्रकाशन होकर समाज के निकट हो जाता है। आपका यह प्रकाशन एक मेहनत, एक लगन, प्रतिभा, अभ्यास
परिवार के सहयोग और अनेक प्रकार के जीवन अनुभवों का निचोड़ है। इन दोनों पुस्तकों को लिखने में और छपवाने में जो मेहनत आपने की है वह आपके हिंदी के प्रति समर्पण, अपने लेखन के प्रति प्रतिबद्धता को बताती है। आपकी ये दोनों पुस्तकें यशस्वी हो, आप इसी प्रकार से लिखती रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, जीवन को देखने की पैनी दृष्टि बनी रहे, शब्दों पर आपकी पकड़ बनी रहे और हृदय की ये जो आग है संवेदना की और प्रेम की जो नमी है वह भी बनी रहे और आप इसे लोगों में बांटती रहें। यही शुभकामनाएं हैं। हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं वहां पे उपस्थित नहीं हूँ लेकिन मन से आप लोगों के बीच ही हूँ। भुवनेश्वरी जी, बहुत बहुत बधाई। बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ एस्कॉन से पधारे आदरणीय श्री रवि सिंह जी, जिन्हें कि रूपानुगा दास जी के नाम से आप लोग जानते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, आपकी विद्वता को मैं देख रहा था, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे कह सकूं। आप सब लोग वाकिफ हैं और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगेगा आज आपके विचारों को सुनकर। आदरणीय रूपानुगा दास जी, यदि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ मुझे क्षमा करें। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भुवनेश्वर जी के दोनों रचनाओं के प्रकाशन और लोकार्पण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमको आपने ये आदर देकर इस शुभ दिन के पर हमको यहाँ पे कुछ अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए आपने हमको अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी भुवनेश्वर मुलाकात 2002 में हुई थी। पांडे जी, अटल पांडे जी और माता जी, इनको माता जी बोलते इसलिए भाई आदत पड़ गई इस कारण वालों को। सब लोग मेल प्रभु जी हैं और फीमेल माता जी हैं, तो अगर बीच में निकल जाए भुवनेश्वर जी की बलाए तो आप जानते हैं किसके बारे में बात करूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा, इन्हीं के लिए कह रहा हूँ। तो एनीवे बहुत 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 धन्यवाद आपको ये अवसर देने के लिए हमें। पहली बार जब हम मिले थे तो हमको लगा था कि इनकी आध्यात्म के प्रति बहुत तगड़ा रुझान है, उससे हम बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि कनाडा में कम दिखता है, साफ बात है। अब लोग आते हैं यहाँ पर इसलिए कि धन अर्जन करना है, कुछ यश कमाना है, उसी में लगे रहते हैं, आध्यात्म को भूल जाते हैं। लेकिन इनका रुझान इतना ज़्यादा तेज था कि हमको याद है कि हम बहुत अच्छी तरह प्रभावित हुए उनसे। और जैसे जैसे हमको जानते गए वैसे वैसे दो बातें हमें समझ में आई। एक तो ये कि आध्यात्मिक रुझान सिर्फ रुझान ही नहीं है, भक्ति भावना भी है। और उस भक्ति भावना को ये क्रियान्वित करती हैं मंदिर में सेवा करके, पुजारी सेवा करके, प्रवचन देकर और अपने घरों में लोगों को बुलाकर उनको प्रवचन देते हैं, उनको कृष्ण की तरफ आकर्षित करते हैं, कृष्ण भावना में उनको सम्मिलित करते हैं। ये सब आसान काम नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से और बहुत मन लगाकर और बहुत सफलता से आपने ये काम किया। दूसरी बात यह है कि आपकी व्यवहार कुशलता, बहुत कम लोग हमने देखे हैं जो इतने व्यवहार कुशल हैं, जानती है किसको कैसे संभालना है। कुछ जैसे इनको अंदर से समझ आता है कि भाई इसको ऐसे करना है। और मैं देख में सराहना करता रहता हूँ कि आपसे कुछ सीखना है। हाँ, सच में। तो ये इनकी भक्ति भावना इनकी रचनाओं में दिखती है, बहुत खुलकर दिखती है। और एक कहावत भी है कि एक भक्त को भगवान की उपस्थिति का हमेशा एहसास रहता है और ये एहसास लोगों को दिखता है। तो आपकी रचनाओं में भी वो एहसास इस तरह से है कि पढ़ने वालों को आसानी से दिखता है कि भाई इसमें सिर्फ कोई सामाजिक बातें नहीं हो रही हैं, कोई व्यावहारिक बातें नहीं हो रही, इसमें कुछ भक्ति भावना मिश्रित है। और उससे कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। दूसरी बात इनकी है, विशेषता ये है कि कोई टेढ़ी सी टेढ़ी बात हो उसको बहुत सरलता से समझा देंगे। इतना मत समझिए कि बात जो है सिर्फ दिमाग में नहीं घुसती, दिल में घुस जाती है और अनायास निकलता है भाई बात कुछ है। तो मतलब सच में आनंद आता है कि आपकी रचनाओं को पढ़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दो व्यक्तियों से बहुत प्रभावित होकर रही हैं।
एक तो हमारे श्रील प्रभुपाद की एक विशेष बात ये थी, एक तो वो खैर अमेरिका आए, उन्होंने सब प्रवचन वगैरह शुरू किया, सबको कृष्ण भावना में की तरफ आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने गुड़ से गुड़ स्क्रिप्चर्स, शास्त्र को, श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत, जो बहुत ही गूढ़ सिद्धांत वाले हैं, उनको इतनी सरल भाषा में समझा दिया कि पूरे विश्व में 80 भाषाओं में उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और सिर्फ भगवद गीता की आप गेस करेंगे 60 करोड़ प्रतिलिपियां बढ़ चुकी हैं, 60 करोड़। तो उसकी ये कि एक तो खैर कृष्ण की बात है, दूसरी बात है कि इतना सरल समझना उसको। दूसरे व्यक्ति हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। उन्होंने भी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के गूढ़ सिद्धांतों को इतनी सरल भाषा में, जिसको हम लोग अवधि बोलते हैं, इतनी सरल भाषा समझा कि आज हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता ही रहता है। तो आपकी शैली को देखकर मुझे लगता है आप इन दोनों से बहुत प्रभावित है। और वो जो आपका जो इनका जो रहस्य है, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है, और उस रहस्य को समझकर आपने अपनी पुस्तकों में दिखाया उसको। तो बेसिकली मतलब कहना है कि उनके पद चिन्हों में चल रही हैं, और आपकी व्यवहार कुशलता ये है कि मतलब आप समझ जाते हैं किसकी क्या मजबूरियां हैं, किसकी क्या समस्याएं हैं। इसके पूरे एहसास के साथ आप जो लिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है कि भाई ये किसी और संसार की बात नहीं है, इसी संसार की बात है। इस संसार जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या हो रहा है वो आपने लिखा हुआ है। तो हम कुछ उदाहरण देना चाहेंगे पुस्तकों से जो आपने लिखा। तो ये शुरू करती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हर पंक्ति में इनको भगवान की उपस्थिति का एहसास रहता है और एहसास दिलाती रहती है हमको भी। तो जैसे उदाहरण के लिए, दुनिया छोड़ दूं गर तुम साथ दो, है ना, फिर लिखा ना। हाँ, तो उसमें कहने का मतलब यह है कि हे भगवान, यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो संसार की हर वस्तु और हर सुख तुच्छ लगने लगता है। वैसे जैसे अर्जुन ने, आपको कथा मालूम है कि महाभारत शुरू होने के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास पहुंच गए, कुछ चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम पहले मांग लो। तो बस 2 चॉइसेस हैं, हमारी नारायणी सेना पूरी एक तरफ, हम एक तरफ, जो मांगो। अर्जुन समझता था, उसने कहा कि भगवान मिल गए तो कुछ और नहीं चाहिए। तो नारायणी सेना भगवान के सामने तुच्छ, और उसने मांग लिया। तो ये आप कह रही है, वो दुर्योधन की तरफ से नहीं कह रही हाँ नारायणी सेना मिल गई बहुत खुश, नहीं, मालूम है भगवान मिल गए बाकी सब तुच्छ। एक और, ठेस लगी तो मैंने जीना सीखा है, तुम संभालो। क्या बात है, तुम संभालो। तो ये दर्शाता है कि भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण होना चाहिए, और भगवान अपनी याद दिलाने के लिए हमको दुख दे देते हैं। अगर सुख ही सुख मिले तो भगवान को हम बहुत आसानी से भूल जाएंगे। भगवान कहते हैं बेटा थोड़ा सा याद कर लो हमको, एक थप्पड़ मार लिया धीरे से, तो बस ठीक है, भगवान थोड़ी याद आ गई, प्रार्थना किया, भगवान तो अब उबारो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान की याद आ जाती है। लेकिन और दूसरी बात यह कि भगवान अगर दुख देते हैं तो 2 काम करते हो साथ साथ, एक तो सहने की शक्ति, और दूसरा तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए उबार लेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड गाना था, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। तो भगवान भी ये कहते हैं घबराओ नहीं, हमारी याद करो, बाकी हम संभाल। तो ये हम समझ में आपकी उस बात से। तीसरा ने बोला अरे डरता क्यों है, हाथ पकड़ मेरा, मेरे चित साथ, मैं चिर साथी। तो कहने का है कि भगवान चिरकाल से हमारे साथ हैं, और गीता में उन्होंने कहा कि सुहृदम सर्वभूतानां, इसके बारे हम तुम्हारे शुभ चिंतक, हम सबके शुभ चिंतक, और हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कहते हैं कि अरे भाई किस बात से डरना जब हम तुम्हारे रक्षक हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है जो उसको मैं थोड़ा सा पलट बोलूंगा कि ये मत कहो कृष्ण से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो कृष्ण से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरे कृष्ण बड़े हैं। तो ये हमको याद आया होगा आपको ये पढ़कर। तो मतलब वैसे ही जैसे कि एक छोटा बच्चा है अपने पिता का हाथ पकड़ के बहुत सुरक्षित महसूस करता है, कोई चिंता नहीं है,
भाग भी जाएगा, गाड़ी के सामने आ जाएगा, कुछ भी करेगा, मेरे पिता मेरे साथ। वैसे भगवान कह रहे हैं जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों चिंता करूं। तो जिसको ये विश्वास हो जाए उसको लगता है कि अरे भगवान सब कुछ देख लेंगे, जो है सो है, मैं अपने आराम से जिंदगी गुजार। फिर बोलती हैं बिन मांगे है उसे सब मिला है, जुड़े हैं हाथ। मतलब सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान पूरी करेंगे, क्या चिंता है। फिर कहती हैं कौन कहता है सहारा न मिलेगा, मांगो तो सही। वो कह रही भगवान पर भरोसा रखो, वो तो हमेशा सहारा देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मांगो। सिर्फ हमारे सच्चे दिल से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सच्चे दिल से प्रार्थना होगी, आएंगे, दौड़े आएंगे। वो भक्त वत्सल है, वो शरणागत वत्सल है, दौड़े आएंगे। आप लोगों को जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी होगी, एक हाथी था, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो उसने कहते कि 1000 साल तक लड़ाई हुई है। उसके बाद उसने प्रार्थना की भगवान से, अब बचाओ, तुम ही बचे हो। तो भगवान नंगे पर दौड़े दौड़े आ गए, चक्र से काट दिया मगरमच्छ का। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, भगवान कहते हैं हम आएंगे। आगे बोलते हैं कैसी बेचैनी, समय पर होगा भाग्योदय, इन राहों पर चल के तो देखो, साथी तो बना। वो कह रही समय भगवान के अधीन है, जब वो चाहेंगे तो समय भी हमारे पक्ष में हो जाएगा, और हमें सिर्फ उनकी सेवा में लगे रहना। हम उनकी सेवा करते रहें, वो हमारी देखभाल करते रहें। कहते हैं कि बस तुम न छोड़ो भगवान को, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ो। जब जरूरत पड़ेगी तो दौड़े चले आएंगे। और कब दौड़े चले आए थे? द्रौपदी की कहानी हम जानते हैं। जब द्रौपदी दुशासन उनको तंग कर रहा था, उनकी साड़ी खींच रहा था, प्रार्थना की हे गोविंद, दौड़े चले आए द्वारका से हस्तिनापुर और साड़ी का भंडार खोल दिया। साड़ी पे साड़ी, कितने लोग हैं? कहते दुशासन के भुजाओं में 6000 हाथियों का बल था। वो खींचते खींचते थक गया, साड़ी नहीं खत्म। तो मतलब ये भगवान की जो हमारी मदद करते हैं उसका कोई अंत नहीं है। भगवान जो दया करते हैं हमारे, उसका कोई अंत नहीं है। हमें सिर्फ उनकी प्रार्थना करनी। और आखिर में हम कहें किनारा मिले तुम यदि चाहो तो गिरधारी जी, किनारा मिले तुम यदि चाहो तो गिरधारी। अगर तुम चाहो तो किनारा मिलेगा। तो हम अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे तो किनारे हमारे इस संसार के आवागमन से छुटकारा। ये जो भौतिक संसार है बहुत कष्टमय है, इससे हमको छुटकारा मिलेगा अगर हम भगवान का सहारा लेंगे। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ, हम तुम हाथ पकड़ के ले चलेंगे। तो ये तो और बात बहुत अच्छी लगी हमें जो आपने लिखा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विषय में कुछ कहूँ, मैंने सोचा था उनके व्यक्तित्व के बारे में पहले कहूँ, वो तो थोड़ा आपको परिचय दे ही दिया, इसलिए पुस्तक पर ही आती हूँ। इनकी 2 पुस्तकें आज हम लोगों ने देखी, एक छोटी छोटी बातें और दूसरी इन राहों पे। इन राहों पे पुस्तक में हाई क्यू है, लेकिन मैंने जिस पुस्तक के बारे में लिखा है वो छोटी छोटी बातें। मैंने उस पुस्तक का पीडीएफ ही देखा था, पुस्तक तो आज पहली बार देखी, लेकिन पीडीएफ में मैंने लगभग सारी रचनाएं पढ़ी। उसमें कहीं कहीं मुझे मुझे प्रभावित जिन पंक्तियों ने किया उसको संबंध में मैंने लिखा है। सबसे पहले इस पुस्तक की एक विशेषता ये है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। शुरू में कविताएं हैं और बाद में गद्य है। गद्य का पोर्शन थोड़ा कम है, लेकिन कविताएं बहुत सारी हैं। इनकी कविताओं में मैंने ये पाया कि इसमें विषय की बहुत विविधता है। जीवन के हर पक्षों को लेकर उन्होंने लिखा है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, तो जीवन में छोटी छोटी बातें घटती रहती है, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों में जो लेखक या कवि है वो अपने जीवन के सत्य को ढूंढता है, और यही उसका महत्व है। तो इनकी कविताओं में विषय की विविधता है। एक ओर प्रेम है, प्रकृति है, और दूसरी ओर ईश्वर प्रेम और दार्शनिकता है। उनकी कुछ कविताओं के बारे में मैं चर्चा करती हूँ। अपनी एक अत्यंत यथार्थवादी रचना दुर्बल देह, उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जीवन तीव्र रफ्तार से चलता रहता है, पर हम लोग एक उम्र के बाद जीवन की इस
सापाधापी के से ताल में ताल मिलाकर नहीं चल पाते हैं, उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, बाजू में फैली ये सड़क जो सदा सुहागन रहती है, रुक रुक कर फिर भी गाड़ियां भी तीव्र गति से भागती रहती है। कभी तो हम भी उसमें शामिल थे, उसकी रफ्तार में हमने भी तो बहाया था खुद को। अब केवल कमरे की खिड़की से बस देखते रहते हैं और पलंग पलंग पर लेटे लेटे ही उस भागने के स्वर को सुनते रहते हैं। कहीं जाने का मन हो 100 बार सोचना पड़ता है। कितना सच लिखा है इन्होंने। ये हम लोग जिनकी उम्र हो गई, उन लोग सब यही कहीं जाना हो सोचते हैं कि क्या जाए कि नहीं जाए, लेकिन आज आना जरूरी था। प्रकृति के बारे में उनके कई कई बहुत सुंदर कल्पनाएं, कई कविताएं हैं प्रकृति के बारे में। एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका शीर्षक है प्रतीक्षा। उसमें एक नए ढंग की कल्पना है कि कनाडा में एक वृक्ष है जो सोच रहा है, वो ऋतुराज बसंत की प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रतीक्षा किसी व्यक्ति की नहीं है, वृक्ष मौसम की प्रतीक्षा कर रहा है। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मैं यहाँ पैदा हुआ एक वृक्ष हूँ और मुझे बसंत राज की प्रतीक्षा है। पिछला जन्म तो मेरा भारत भूमि में हुआ था, वहाँ बसंत की बहार कुछ और ही थी। वहाँ तो पक्षियों की चहचहाहट भी अलग थी, मुझे संदेश देने लगती थी कि तुम्हारे पदचाप की, जो मन को गुदगुदाती थी। बस अब मुझ में कोपले फूटेंगी, जन्मेंगी, फिर पुष्पित होकर वे फलित होंगी। कितनी सुंदर कल्पना है। इनकी कविता है, छोटी सी कविता है, उड़ान। कवि को अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए बहुत लंबी कविता की आवश्यकता नहीं होती है। इस छोटी कविता ने मुझे बहुत स्पर्श किया। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी, इस कविता में प्रकृति से मनुष्य को जीने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण स्वरूप, खुले में आ गए हो तो उड़ना सीखो, उड़ने दो, स्वयं उड़ो, क्योंकि तुम खुले में आ गए हो। आकाश नीला तुम्हें बुलाता है और तुम में उड़ने की इच्छा को जगाता है, अपना विस्तार दिखाता है, तुम्हें ऊपर और ऊपर उड़ने की प्रेरणा देता है। सुंदर कविता है। प्रकृति के साथ भुवनेश्वर जी ने मानवीय संबंधों पर भी कविता लिखी है। एक कविता है प्रेम के ऊपर, श्रृंगार भाव की। ख्वाहिशें, तुम्हारे आने से पहले तेरी खबर कौन ले आया। मैं महक उठी मन भरमाया, बिन पायल पाँव झनक उठे, बिन पायल पाँव झनक उठे, बिन सजाए रंगोली सज गई, जब शाम ढले रूप खिले तुम आ जाना, जब शाम ढले और रूप खिले तुम आ जाना। एक इन्होंने माँ के ऊपर लिखी है। माँ सबको सबसे प्यारी होती है। बड़ी सच्चाई की बात लिखी है कि माँ तुम ही थी मेरी प्रथम पूर्ण शिक्षिका, मेरी गुरु, तुम्हें मैंने आज भी नहीं छोड़ा, मेरे भीतर तुम आज भी हो। माँ, मेरी माँ, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है। भुवनेश्वर जी की कविताओं का एक और पक्ष है, दार्शनिकता और ईश्वर प्रेम। वे स्वयं इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हैं वर्षों से, जिसका उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं, उसका प्रमाण। इसलिए उनके मन में तो ईश्वर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इस कविता का शीर्षक है पर्दे को हटाकर। बस एक बार तुम यदि अपनी कृपा दृष्टि अपने अंश के अंश पर डाल दो तो क्या होता है, इस मन को शीतल पवन में उड़ना आ जाएगा, इस मन को शीतल पवन में उड़ना आ जाएगा। अब माया ममता का जाल विदीर्ण हो जाएगा। तुम्हारे एक कण के मिलने से यह तन दिन रात प्रकाशित रहा करेगा। ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और सारे शत्रु न जाने कहाँ विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ मेरे ख्याल से शत्रु का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारी बातें होंगी। भुवनेश्वर जी की पुस्तक में उनकी भाषा और शैली के संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी भाषा और शैली अत्यंत सहज है, जैसे भाव उनके सहज है, भाषा भी सहज है। कविताएं अतुकांत है, भावपूर्ण है, कहीं भी भाषा की क्लिष्टता नहीं है। इसकी वजह से उनके भाव सहज ही मन को
मन के अंतर तक पहुंच जाते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा कि हिंदी की कविताएं हैं पर उसमें उर्दू का बाहुल्य है, और आज मैंने जब सुना कि वो लखनऊ से है तो इसका कारण समझ में आता है, जैसे खफा, दरमियान, इख्तियार इत्यादि। पर ये ठीक है, इट्स ओके, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, इस पुस्तक में गद्य का अंश कम है, इसमें 3 ही रचना है गद्य की। उसमें एक रचना मुझे बहुत अच्छी लगी जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगी। आज जो जो किताब लेके जाएंगे ये जरूर पढ़िएगा। इसका शीर्षक है जुलाई की बरसात। उनके बचपन का एक संस्मरण है कि किस प्रकार जुलाई के महीने में बरसात के दिनों में उनका समय बीता था। बहुत रोचक वर्णन है उनकी स्मृतियों का। ऐसा लगता है, उनकी उस रचना को पढ़ के ऐसा लगता है हम भी उनके साथ उनकी छत पर बरसात के समय खाट पे सो रहे हैं और भीगने का आनंद ले रहे हैं। खुले आसमान के नीचे, चांद तारों के नीचे छत पर खटिया बिछाकर, और हम लोग सो रहे हैं पूरे परिवार के साथ, और आसपास बहुत सारे फूल हैं जिनमें सुगंध आ रही है, मालती के फूल, जूही के फूल, और उनकी सुगंध में आनंद ले रहे हैं। ये स्मृतियाँ तो जिसको भी जीवन में ये सब मिला है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन ये तो सुखद स्मृति है ही। आशा है आप भी उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं का आनंद लेंगे, जैसे कि मैंने क्षण के लिए हमें भी उस पुस्तक के आकाश में घुमा दिया था। वो जो पूरा विवरण कर रही थी उनकी भावनाओं का, वो चित्रण जो आपने किया, उसमें हम भी खो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी गिल्ड की वरिष्ठ निदेशिका कृष्णा वर्मा जी को कि वे अपनी पुस्तक समीक्षा, जिस भी पुस्तक में वे यहाँ कर रही हैं, वे मंच पे आके अपने अनुभव से हमें अवगत कराएं। आज हम सबके लिए वाकई में बहुत प्रसन्नता की बात है कि भुवनेश्वर जी की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और हमें उस पर कहने के लिए कुछ शब्द कहने का अवसर मिला। हिंदी राइटर्स गिल्ड की वरिष्ठ सदस्य साहित्यकार श्रीमती भुवनेश्वरी पांडे जी, जिनकी 3 पुस्तकें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं, आज उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। देश विदेश में रहकर भी हिंदी के प्रति सजग भुवनेश्वरी जी की कविताएं, लघु कथाएं, कहानियां और संस्मरण हम पढ़ते रहे हैं। 2011 में भारत से आए सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जापानी विधाओं के पुरोधा कह सकते हैं हम उन्हें, श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने गिल्ड की गोष्ठी में हमें हाइकू से परिचित कराया, और तब से यहाँ के सारे सदस्य तकरीबन वो हाइकू लिखना प्रारंभ हो गए। अभी देखा जाए तो मैं खुद भी विद्यार्थी हूँ इसमें, लेखन में, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी पुस्तक की थोड़ी सी चर्चा कर पाऊँ। भुवनेश्वर जी का प्रथम हाइकू संकलन इन राहों पे अयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है। कुल 96 पृष्ठों की कृति के 88 पृष्ठों में 704 हाइकुओं की यह पुस्तक अपने अंदर संवेदनाओं की कई कई परतों को खोलती है। इन हाइकुओं में प्रेम, इच्छाएं, दुख सुख, संघर्ष, क्षमा, दया, करुणा, रिश्ते नाते, यादों की परछाइयाँ, निजी जीवन और उदात्त मानवीय मूल्यों का विस्तृत रचनाधर्मी फलक है। कई हाइकू धैर्य की महत्ता को बताते हुए मनुष्य को अधिक उदार होने की ओर इंगित करते हैं। जीवन, प्रकृति, अध्यात्म और प्रेम की अभिव्यक्ति अधिकांश कविताओं का मूल स्वर है। प्रेम की अभिव्यक्ति कहीं एकदम सीधे सपाट हुई है तो कहीं उस पर अध्यात्म का आवरण दिखाई देता है। 5-7-5 हाइकू के जो लेखन का तरीका है वो मैं बोल रही हूँ कि 5-7-5 यानी 17 वर्ण क्रम में 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाला हाइकू अनुभूति के परम क्षण की अभिव्यक्ति होता है, जिसमें अर्थ के साथ गंभीर्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे से हाइकू में भावों के संप्रेषण की गजब की क्षमता होती है। प्रत्येक हाइकूकार की अपनी सृजन भूमि और अपनी शब्दावली होती है।
लेखक बाह्य जगत का जो कुछ देखता है, भोगता है, उसके मन में उसे जैसा महसूस करता है, उसी के अनुरूप वह अपने भावों को आकार देता है और अनुभूत दृश्य और बिंबों को शब्दों में पिरोकर अभिव्यक्त करता है। प्रथम हाइकू में ही कवियत्री की ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। तुम आओ तो नैनों में समेट लूं, खुद को भूलूं। मानव मन को आह्लादित करती प्रकृति की सुंदरता को उकेरती कवित्री फूलों की सुगंधियों, सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, बरसात की बूंदों को के सौंदर्य का सुंदर चित्रण करती हैं अपनी पुस्तक में। निरंतर चलते विचार मन को विचलित तो करते ही रहते हैं। कभी कभी मन स्मृतियों के कोहरे में घिर जाता है तो कभी धुएं में। यहाँ भुवनेश्वरी जी लिखती हैं कि यादों का धुआं सब ओर छा गया, डूबती जाऊं। और ऐसा ही होता है कि जब हम यादें कोहरे की तरह, धुएं की तरह हम उसमें डूब जाते हैं। और इन हाइकों में देखिए लेखिका के अंतर वेदना की छटपटाहट को किस मार्मिकता से उन्होंने व्यक्त किया है कि दिन वीरान रातें हुई खामोश तन्हाइयां। और एक और हाइकू, जीना तो पड़ा, चूड़ियां थी नाराज, खन की नहीं। और ये यकीनन अटल जी के बाद का लिखा हुआ लगता है। उनके प्रश्नों में निहित बेचैनी दिखती है। तुम कौन हो? नृत्य कराते मुख दिखाओ। तो कहीं उनके हाइकों में उपदेश समाया हुआ है। सब क्षणिक, लगता अंतहीन, भ्रमित मन। एक और इसी से जुड़ा हाइकू है, पीछे का छोड़, आगे अनंत खड़ा, मुस्कुरा जरा। बहुत सुंदर संदेश। संरक्षण से अधिक विनाश की ओर विकास की गति में कितना कुछ पीछे छूट रहा है, इस ओर भुवनेश्वरी जी ध्यान दिलाते हुए लिखती हैं, प्रगति करो मगर धीरे धीरे खूब ठहरे। भुवनेश्वरी पांडे जी के मन में धंसे और गड़े एहसासों को शब्दों के माध्यम से जीवन के शाश्वत सत्य को उजागर किया है। इन हाइकुओं में जीवन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण है। इन हाइकुओं का एक छोर मानवीय मूल्यों और भावों का है तो दूसरा इन भावों को निरंतर संचित करने वाले उदात्त प्रेम और आध्यात्मिक भाव का है। ज्ञात से अज्ञात को जानने की इनकी ललक में निश्चित धारणा दिखाई देती है। भाषा के भारी भरकम शब्दों, शिल्प या बिंब को अधिक महत्व न देते हुए सीधे सीधे अपनी बात को कहने वाली हमारी भुवनेश्वरी जी का सपाट कथन इनके हाइकुओं में भी स्पष्ट होता है, जो पाठक के मन को छू जाता है। भुवनेश्वरी जी को उनके इस प्रथम हाइकू संग्रह पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा है वे अपनी इन रचना धर्मिता के लगातार आगे बढ़ते हुए साहित्य सेवा में महती योगदान देती रहेंगी। धन्यवाद। और अब मैं जिन्हें बुला रहा हूँ वो भुवनेश्वरी जी का अपना खून है, अपनी बेटी है, और मैं चाहूँगा कि बेटी यहाँ आए और अपने हृदय के उद्गार अपनी माँ के प्रति प्रकट करें। प्राची पांडे। हरी बोल। जब मम्मी ने ये सब चीज़ें लिखनी शुरू करी थी, एक तो हम पहले कहते हैं हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं जैसे मम्मी की, तो इंग्लिश उसमें ठूसी जाएगी उसमें की। हम मम्मी के बारे में क्या कहें, एक बच्चा मम्मी है। हमने मम्मी को देखा मम्मी है। आई नो। जब ये कहा गया कि तुम कुछ पढ़ना चाहती हो किताबों में,
हमने कहा हम सोचेंगे, देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो लिखी गई है वो हमने मम्मी को महसूस करते हुए देखी है। तो खुशी, गम जो भी है, इट्स ऑल बिन देयर। 2 चीज़ें इसमें से हमको हमेशा यहाँ पे फील होती हैं। एक तो मम्मी ने बहुत 2 कविताएं लिखी हैं, मौन रहो। बहुत पहले मम्मी ने हमसे कहा था कि मौन रहो। कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ को बताई जाती हैं, फिर वो कहती हैं, एडवाइस देती हैं, मौन रहो। वो दोनों कविताएं जो हैं, they've changed my life. Thank you mama for that. दूसरी चीज़, I know मम्मी हमेशा हंसमुख रहती हैं, कभी कोई चीज़ को सामने नहीं लाती हैं, लेकिन एक हाइकू है जो हमको बहुत, मतलब ऑल द टाइम हमारे दिमाग में रहती है। वो हम पढ़ते हैं मम्मी। कैसी प्रतीक्षा, अंतहीन हो गए वो नहीं लौटे, भागती हूँ शहर में अकेली, वही गलियां, लोग समझे बिछड़ा ना हुआ, झांक के देखो तेरी सुगंध को हिरनी सी सूंघूं सारे घर में। ये जो फीलिंग है पापा के लिए, ये हमेशा हमको दिखती रहती है। इससे ज़्यादा हम कुछ देख भी नहीं पाते हैं, सिर्फ प्यार और ये। थैंक यू मामा। और सभी अपनी माँओं को देखते हैं कि वो, और ख़ासकर जब हम इस धरती में आते हैं, जब यहाँ पे संघर्ष का जीवन शुरू होता है, वो सभी के साथ जो यहाँ आया है उसने इस प्रारंभ में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, और उस संघर्षों में जो बच्चे देखते हैं, और ये बड़ा भावनात्मक होना बहुत गिफ्ट है। ये प्रकृति का हमें एक ऐसा वरदान है। आपने हमें भी अंदर से झकझोर दिया, फिर हमें भी अपनी माँ याद आई, ठीक है ना। ऐसा करके ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम भावुक ही नहीं होंगे तो सृष्टि चल नहीं सकती। रोना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है जी। और जब ऐसा लिखा हो और बच्चे पढ़ रहे हों आपके सामने और देख रहे हों कि आपकी माँ ने किस प्रकार से अपने बलबूते पे आप सबको परवरिश कर यहाँ ला खड़ा किया है, तो निश्चित है आंसू आने चाहिए, सबके आने चाहिए। जो नहीं रोता, निश्चित है कि वो बच्चा जो, मतलब अब मैं कुछ कह नहीं सकता इस विषय में। तो और कहीं ना कहीं कोई कई बार कहीं हो के बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं आंसू, कहीं अंदर ही रोते, तो रोता हर आदमी है। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि समय की वो है। अब मैं दीपिका जी अभी भी नहीं आई हैं, फिर भी हम अभी देखेंगे जब भी आती हैं। तो मैं हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं आदरणीय संदीप सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उनकी पुस्तकों पे, भुवनेश्वर जी की पुस्तकों पे अपने विचार प्रस्तुत करें, समीक्षा प्रस्तुत करें। आदरणीय संदीप सिंह जी। धन्यवाद योगेश जी। यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित होकर के मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरी त्रुटियों के लिए आप क्षमा करें। मैं यहाँ जो अपनी बात रखना चाहता हूँ वो एक विद्यार्थी के तौर पर रखना चाहूँगा। कोई वरिष्ठ साहित्यकार मैं हूँ नहीं कि मैं ऐसी पुस्तकों की समीक्षा करने का, उसकी आलोचना करने का साहस रखूँ, लेकिन इन्हें पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार आए उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगा। भुवनेश्वर जी की जो काव्यकृति है छोटी छोटी बातें, मैंने उसका अध्ययन किया था। जो हाइकू संग्रह है वो मुझसे रह गया था, मैं नहीं पढ़ पाया था, और अच्छा ही हुआ क्योंकि कृष्णा जी ने उसके विषय में टिप्पणी की, तो उसके बाद फिर कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो मेरी जो बातें हैं वो इस पुस्तक छोटी छोटी बातें हैं उस पर आधारित हैं। ये जो काव्यकृति है छोटी छोटी बातें,
इस शीर्षक की सादगी के भीतर एक बहुस्तरीय संवेदनात्मक संस्कार समेटा हुआ है। 107 कविताओं का यह संकलन जो है वस्तुतः एक प्रवासी भारतीय स्त्री चेतना का अंतः प्रवास है, जिसमें मानव के कई सारे जो आयाम हैं, जहां पर मातृत्व भी है, स्मृति है, सांस्कृतिक अस्मिता है, आत्मसंघर्ष है और आध्यात्मिक जिज्ञासा है, ये सब उसमें उपस्थित हैं। यह कृति अपने शिल्प में जटिल नहीं है, लेकिन अपनी भाव संरचना में अत्यंत गहन है। यहाँ कविता विचार का बौद्धिक प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यह आत्मानुभूति का स्वाभाविक स्पंदन है। इस कृति को अगर हम किसी एक साहित्यिक श्रेणी में बांधने का प्रयास करें तो वह संभव नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातें मूलतः भाव प्रधान गीत काव्य है, जैसे अंकुरित धड़कन और अनबुझी प्यास, ये जो कविताएं हैं इनमें आत्मीय अनुभूति की तीव्रता दिखाई देती है। बीज और बेटी का दुख, ये जो कविताएं हैं इसमें नारी विमर्श और मातृत्व काव्य की बातें कही गई हैं। एक कविता है बसंत का आगमन, ब्रैकेट में है कनाडा में, और दंपति का कनाडा आ जाने के बाद हुआ अनुभव। ये जो रचनाएं हैं ये प्रवासी साहित्य का महत्वपूर्ण स्वर बनते हैं, जबकि अंतहीन युद्ध दार्शनिक आत्ममंथन का आयाम जोड़ते हैं। प्रणमामि हरिप्रिय जो कविता आपने लिखी, उसमें भक्ति रस की परंपरा भी जीवंत होती है। तो इस प्रकार ये जो संग्रह है बहुधारात्मक चेतना का संगम है। इसमें से कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संग्रह की प्रारंभिक कविता जो है बीज, उसके जो पहले ही पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। स्त्री को होना था विकसित, स्त्री को होना था विकसित, पुरुष का संग पाया, एक बीज गर्भ में समाया। यहां पर मातृत्व केवल देह का परिवर्तन नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। उल्लेखनीय यह है कि कवियत्री सृजन को साझा संवेदना के रूप में देखती हैं। नारी और पुरुष के बीच प्रतिद्वंद्व नहीं, पर सह अस्तित्व का भाव है। इसी भाव का आगे चलकर आत्मिक विस्तार अंकुरित धड़कन में दिखाई देता है, जहां पर वो लिखती हैं, कौन हो तुम, कौन हो तुम जो मेरे भीतर पनप रहे। यह प्रश्न अजन्मे शिशु से अधिक जीवन के अनादि रहस्य से संवाद है। यहां पर जो मातृत्व है वह एक आयाम में आध्यात्मिक पुनर्स्मरण भी बन जाता है। आगे बढ़ें तो कनाडा का जो भूदृश्य है इस संग्रह में मात्र पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि भावभूमि है। वसंत का आगमन उस कविता में प्रकृति का मानवीकरण, प्रवासी मन की आंतरिक हरियाली का प्रतीक बन जाता है। उसमें लिखा है, जैसे अचानक से सोई प्रकृति ने अंगड़ाई भरी हो, जैसे अचानक से सोई प्रकृति ने अंगड़ाई भरी हो, हर डाली हर शाखा सुहागन हो गई। यहां पर बसंत बाह्य ऋतु से अधिक अंतः चेतना का पुनर्जागरण है। इसके समानांतर आधुनिक प्रवासी जीवन की जो अस्थिरता है और सांस्कृतिक दूरी का जो खलता है हमारे मन में, उसका जो अनुभव है वह रचनाओं में प्रखर होकर के सामने आता है। ये जो द्वंद्व है परंपरा और आधुनिकता के बीच में, वो इस संग्रह की जो संरचना है उसे काफी गहराई प्रदान करता है। अंतहीन युद्ध नामक कविता में कवियत्री ने मनुष्य को आत्मसंघर्ष की ओर उन्मुख करते हुए कहती हैं, युद्ध करो अपने आलस्य से, अपने क्रोध से, अपनी अतृप्त कामनाओं से। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। यहां पर यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह युद्ध भीतरी है, और यहां पर जो विजय है वह आत्म अनुशासन को प्राप्त करने से हासिल होता है। आगे लिखती हैं, मैं अपने वजूद को ढूंढती हूं, न जाने कहां चला गया वो। परंतु हम ये नहीं मान लें कि कविता में निराशा ही एक प्रमुख भाव है। वह स्मरण कराती हैं आगे करके कि वो कहीं नहीं गया, वो केवल तुम्हारा है।
अर्थात आत्मा की पुनर्प्राप्ति बाहरी मान्यता से नहीं, भीतरी जागरण से संभव है, ये इनका मानना है। अनुभूति प्यास में प्रेम का स्वर संयत और आत्मीय है, जहां पर लिखती हैं, लबों की अनबुझी प्यास सुनकर, लबों की अनबुझी प्यास सुनकर चली आई हूं तेरे होठों के किनारे तक। यहां पर प्रेम उत्कट आवेग नहीं, परंतु संवेदनशील निकटता का संवाद है। आगे कृष्ण भक्ति से जुड़ी जो रचनाएं हैं, वह इस संग्रह को सांस्कृतिक अधिष्ठान प्रदान करती हैं। प्रणमामि हरिप्रिय में कवयित्री का स्वर विनयपूर्ण आत्मसमर्पण का है, जहां आत्मा अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए व्यापक चेतना में लीन होना चाहती हैं। और अब जब इनके विषय में और ज्यादा जानकारी हुई कि इस कौन से किस हद तक जुड़ी हुई हैं, तो ये बातें अपने आप समझ में आती है कि कहाँ से इतने सारे उद्गार आ रहे हैं और भावनाओं की जो गहराई मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ये जो भाषा है और शिल्प है, वह सरल, प्रवाहमयी और आत्मीय है। यहाँ पर अलंकार के आडंबर नहीं है, उनसे मुक्त है शैली। भावों की सघनता को उन्होंने प्राथमिकता दिया है। हिंदी के साथ में उर्दू शब्दों का भी संयमित प्रयोग उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को आगे रखने के लिए किया है। तो छोटी छोटी बातें, ये जो काव्य संग्रह है, ये जीवन के सूक्ष्म अनुभवों का दार्शनिक पुनर्पाठ है। और यह संग्रह में स्मरण कराता है कि मातृत्व में सृजन का रहस्य है, मातृत्व में सृजन का रहस्य है, प्रवास में स्मृति का ताप है, संघर्ष में आत्म प्रकाश है और अपने अस्तित्व की पहचान में ही मुक्ति है। ऐसी कृति का सृजन आकस्मिक नहीं होता, इसके पीछे दीर्घ साधना होती है, संवेदनाओं का अनुशासित संयम होता है और लेखन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता होती है। भुवनेश्वरी पांडे जी ने अपनी सिर्फ भावना ही नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने समय, धैर्य और गंभीर मनन से अपने भावों को साधा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रवासी जीवन की व्यस्तताओं के इस मध्य, जहां पर हमें चिंता होती है कि अभी घर जाकर के हमें डिश वॉश करने हैं, हमें कपड़ों को भी साफ करना है, बच्चों के लिए सारे तैयारियां करनी है ताकि वो सोमवार से फिर अपने पठन पाठन में जा सके। उन सारी व्यस्तताओं के मध्य इस प्रकार की साहित्य साधना निश्चय ही प्रशंसनीय है। और मैं यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी अभिव्यक्तियां केवल सुनी या सराही नहीं जानी चाहिए, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें जिया जाना चाहिए और आत्मसात किया जाना चाहिए। हम सबको समय निकालकर इस कृति को खरीद कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन भावों को शब्दों में नहीं, अनुभव में महसूस करना आवश्यक है। हम ये सारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे अगर कोई और उन भावनाओं को शब्दों में पिरो करके हमारे सामने रख रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर उसके सेवन से हम वंचित रह जाएंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो भुवनेश्वरी पांडे जी के इस अनुशासित साहित्य साधना और संवेदनशील रचनात्मकता के लिए हृदय से बधाई। ये संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। जितने भी कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए हम एक विशेष कार्यक्रम अभी हाल ही में हमने संपन्न किया था, जिसमें 300 कितने 400 के करीब बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये संस्था प्रयत्नरत है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी इच्छा से, हृदय से जितना कुछ दान दे सकते हैं इस संस्था को, तो वो वहाँ पे मेरी धर्म पत्नी बैठी हैं पूनम मंगाई, उनके पास वहाँ पे आप रसीद है वो लिख देंगे आपका नाम, और ये संस्था के लिए आगामी कार्यक्रमों को चलाने में हमें मदद मिलेगी। और 20 से ऊपर की जो हम है उसकी रसीद हम देते हैं। और जितना भी श्रद्धा से, कोई बंधन नहीं, पर श्रद्धा से जितना भी आप अगर कुछ दे पाएं तो हमारे इस प्रयासों को हिंदी की प्रगति के लिए एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। और अब मैं आगे समीक्षा के लिए हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड की बहुत ही अच्छी मंच संचालिका हैं, बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं और इस संस्था की निदेशिका मंडल में से एक हैं लता पांडे जी। मैं उन तालियों से उनका स्वागत कीजिए। वे आज की इनकी पुस्तक पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर रही हैं। लता पांडे जी। दीपिका दामरेला जी। और आपका
बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं आप व्यस्त आपका वो है कार्यक्रम रहता है, बहुत जगह आपने जाना है, पर आप यहाँ पधारी हैं तो हमें बहुत ही ये अच्छा लग रहा है। मैं निवेदन करूंगा कृष्णा वर्मा जी से, हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड की निदेशिका, कि वे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। कृष्णा वर्मा। दीपिका जी कनाडा के सार्वजनिक जीवन की एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं। वे मिसिसागा सिटी काउंसिल में वार्ड 7 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इससे पूर्व ओंटारियो विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स अफेयर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। आज उनकी उपस्थिति इस साहित्यिक आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान कर रही है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अवगत कराएं आदरणीय दीपिका जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए ना, जब पुस्तक शब्द तो आजकल बहुत उसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, किताब कहते हैं, तो मैंने पुस्तक सुना तो बहुत अच्छा लगा। मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई थी, ग्वालियर में, और मुझे अभी भी याद है कि जब हिंदी की शिक्षा होती थी तो हमारी जो हम लोग उनको दीदी कहते थे, मतलब जो हमारी टीचर थी, हम लोग लिखते थे जो भी लिखना था, और फिर वहाँ हर पंक्ति में से ना जो उर्दू के शब्द होते थे उनको निकाल के, हमें तो पता भी नहीं होता था कि क्या उर्दू है क्या हिंदी है, बस जो खड़ी बोली में चलती थी। पर उसके बाद मतलब वो एहसास हुआ, एक अनुभव हुआ कि हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, और हिंदुस्तानी जो हम बात करते हैं ज़्यादातर। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए ना, कि एक कुछ दुख है कि ये जो हिंदी पिक्चर है ना, वो उर्दू पिक्चर है और उनको हम हिंदी कहते हैं, और वो उर्दू पिक्चर देख देख के हमारी जो बोली है वो उर्दू हो गई है। हम उसका नाम हिंदी दे सकते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि देखिए हम लोग कहाँ पे हफ्ता कहते हैं, सप्ताह नहीं कहते हैं, हर हफ्ता कहते हैं। हिंदी बोलने वाले भी हफ्ता कहते हैं, सप्ताह नहीं कहते हैं। तो ये एक बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म भी देखिए उर्दू का शब्द है क्योंकि हिंदी पिक्चरों में या उर्दू पिक्चरों में हमें जुल्म सुनाई देता है कि नहीं, अत्याचार अन्याय की बात है। और दूसरी दुख की बात यह है कि हिंदी भाषा भारत में भी कम देखी जाती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर बताती हूँ कि मैं दिल्ली में थी, ताज होटल में, तो वहाँ पे महिला के वॉशरूम में जब मैं गई थी तो वहाँ पे आपको तो पता है कि वहाँ पे औरतें बैठती हैं और आपको वो देती रहती हैं कुछ। तो बेचारी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेरे से बात कर रही थी, तो मैंने उसके साथ हिंदी में उसको उत्तर दिया। तो कहने लगी मुझसे कि हमें यहाँ पे हिंदी बोलने की अनुमति नहीं है। देखिए, अपने देश में उनके मैनेजर ने कहा कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। कौन से देश में ऐसा होता है? केवल भारत में। तो ये पन्ना हमको बदलना पड़ेगा, और वो बदलाव देखिए ना, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हम लोग वो बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदी, मैं जब भारत जाती हूँ ना, हिंदी नौकरों की भाषा हो गई है। बैठते हैं लोग, सहेली के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, नौकर या वेटर आता है तो उसके साथ हिंदी बात करते हैं, फिर मुड़ के अंग्रेजी बात करते हैं। मतलब हम अभी उसी, मतलब क्या कह सकते हैं, अभी तो वैसे मेरी हिंदी भी बहुत कमजोर नहीं, क्या शक्तिहीन क्या कहें
दोनों चलेगा। हो गई है क्योंकि अंग्रेजी बोल बोल के, किंतु मैं मतलब इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने आप में आत्मविश्वास चाहिए, अपने आप में मतलब एक अपना अस्तित्व बना के रखना है, तो हमें फिर से हिंदी को रिक्लेम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वरी जी कि आप जैसे लोगों ने ये हिंदी राइटर्स गिल्ड को जारी रखा है। अभी आपने ये पुस्तकें पब्लिश की हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये काम आप करते रहें। और मैं आपको एक छोटा सा एक बताना चाहती हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें 14 से 25 साल की आयु के बच्चों के लिए हम ये करें, एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पे महाभारत और रामायण की कथाएं को लेके हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो आज वर्तमान में उनकी जो लेसन्स हैं उसकी उपयोगिता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी उपयोगिता क्या है, उदाहरण के तौर जैसे युधिष्ठिर ने जब कहा था ना कि युधिष्ठिर से कहा गया था कि आप जाके द्रोणाचार्य से कहें कि उनका बेटा अभिमन्यु अश्वत्थामा मर गया है, और अर्जुन ने कहा कि मैंने कहा तो वो मानेगा नहीं द्रोणाचार्य। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि हाँ युधिष्ठिर ने कहा तो माना जाएगा, पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो झूठ बोलना नहीं है। तो उसने फिर कैसे किस तरह घुमा के, तो उसमें इतने सारे मतलब उपयोगिता हैं जो मतलब मैं ये सिखाना चाहती हूँ अपने हिंदू बच्चों को कि ये केवल कहानियां नहीं है, शिक्षा है। तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो इसमें अगर आपके बच्चों को, इफ़ यू वांट एनीबडी टू रजिस्टर, प्लीज मेक श्योर। हमने इसका नाम रखा है इतिहास इन एक्शन। तो वो ऑनलाइन काफ़ी उसकी चर्चा चल रही है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज। आपसे बहुत निवेदन है कि आप वो हिंदी राइटर्स गिल्ड के ईमेल पे हमें अगर फॉरवर्ड कर दें, हाँ जी तो भेज देंगे। हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बधाई हो। और बस एक और विनती है कि आप लोग कभी दिवाली मुबारक मत कहिए, दिवाली की बधाइयाँ कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए जीटीए ने पूरे कनाडा में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड उनमें विशेष है, और साहित्यिक दृष्टि से तो हमारी जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को अपने गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से इस कनाडा की धरती पर उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम जो है वो आज हमारे जो संस्था की बहुत एक जानी पहचानी वो गायिका हैं, वो कहानीकार हैं, वो टीवी होस्ट हैं, और वो पैनोरमा इंडिया में जजेस का कार्य करती हैं, और बड़े गौरव की बात है ये हमारे लिए। मैं मानुषी जी का परिचय आपसे एक बार पुनः कराऊंगा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम कर रही हैं जो पिछले कई वर्षों से कराती आ रही हैं, जो संगीत और साहित्य का एक सामंजस्य है। पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी मैं चाहूंगा उस दो शब्द आप उस विषय में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आप भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। धन्यवाद योगेश जी। इससे अच्छा मंच तो सच में नहीं होगा कि आप सब अगर उस कार्यक्रम में आ सकें, तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। इतने जानकार, साहित्य को समझने वाले, संगीत को समझने वाले। ये कार्यक्रम होता है, इस बार हो रहा है 20 जून को, और हमने ये किया है कि हिंदी राइटर्स गिल्ड हमारी कम्युनिटी पार्टनर है, तो यहाँ से हमारे जो भी उनकी तरफ से जो लोग आते हैं वहाँ से 10% हम डोनेशन दे देते हैं वापस। तो इस तरह से हिंदी राइटर्स गिल्ड का भी हमारा एक तरह से हेल्प हो जाती है, उनको भी मदद हो जाती है। तो ये कार्यक्रम हो रहा है 20 जून को। ये एक कहानी है, और इस कहानी में रची जाएंगी, इस कहानी को हम लिखते हैं, इसमें बीच बीच में ठुमरियाँ, कुछ गज़लें, कुछ सूफी संगीत इस बार सृजन
आ रहे हैं भारत से, और उनके साथ होंगे सुमना गांगुली जो कि इन गानों को गाएंगे, और मैं और पीयूष हैं, हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के ही हैं वो भी सदस्य। हम लोग मिलकर इसको नरेट करते हैं या कहानी को कहते हैं, और कुछ नृत्य भी होते हैं बीच में। तो एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से पूरा एक सिनेमा है, और उसको हम लेकिन देखते नहीं हैं, कुछ भी विजुअल नहीं है। आपको इस तरह से कहानी सुनाते हैं हम कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो अपने आप से एक छवि सी चलने लग जाती है। और काफ़ी लोगों ने सराहा है इसको। योगेश जी जो हैं वो खुद हमारे मंडल में हैं, हमारे एडवाइजरी कमेटी में। इसके अलावा वो एक हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है उन्हीं हम सब मिलकर ही इस चीज़ को करते हैं। आप लोग कृपया आएँ। आप अगर मुझे बता दें तो मैं आपका नाम लिख लूँगी, या फिर आप चाहें तो आशा बर्मन जी को बोल सकते हैं। आशा जी हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से देख रही हैं। अगर आप हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से आना चाहते हैं, जिससे कि ये जो भी आप देंगे उसका एक 10% जो है हम वापस कर सके हिंदी राइटर्स गिल्ड को, तो इनको सहायता हो जाएगी। तो आप आशा बर्मन जी, आप खड़े हो जाएं। आशा बर्मन जी को अपना नाम लिखवा लें, और बाद में आप कभी भी ट्रांसफ़र कर दें आशा जी को तो भी चलेगा। तो जैसे भी, लेकिन आइए, सहायता तो है ही, इसके अलावा हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं टोरंटो में, आप सबकी भागीदारिता बहुत मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड को भी धन्यवाद करती हूँ कि जिसके सौजन्य से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और इस पुस्तक के बारे में 2-4 शब्द भी बोल पाऊंगी। आलोचक, समालोचक और विश्लेषक, ऐसी कोई भी क्षमता मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी भाषा पे मेरी ऐसा न तो पकड़ है और ना ही मुझे कोई गहन ज्ञान है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे हिंदी जानने, बोलने, समझने वाले लोग हैं। तो फिर भी मेरा एक प्रयास है कि भुवनेश्वरी जी की इस काव्य संग्रह, छोटी छोटी बातों को मैं अपनी तरह से आपके सामने रख सकूँ। आई ना तो ये आलोचना होगा, ना ही ये कोई समीक्षा होगी। मैं जिस नज़रिए से देख पा रही हूँ, बस मैं उतना ही कहना चाहूँगी। श्री कृष्ण भक्ति के आधार में बंधी श्रीमती भुवनेश्वरी पांडे, जो कि मेरी सखी, अग्रजा और गुरु भी हैं, बहुत कुछ सीखा है उनसे। ये शब्द सादर अर्घ्य है मेरी स्नेहमयी भाभी जी को, जिन्हें आप सब श्रीमती भुवनेश्वरी पांडे जी के नाम से जानते हैं। ये प्रस्तुत काव्य संग्रह छोटी छोटी बातें कवित्री के मने भाव उद्गार को धरती सा अथाह धीरज, नदी सी उमंग, वनश्री सा उछाह लेकर जैसे अपने पूरे मन को जीवन की चित्र विधि सा बना दिया है। ऐसे अनुभव शाब्दिक कविताएं पाठक को बांध कर रखती हैं। भाव तथा युक्त शैली शिल्प दोनों प्रकार से काव्य संग्रह संपन्नता से भरपूर है। कवित्री ने समय को सहेजा है, भावों का चित्र प्रस्तुत किया है और अपने दिए गए अपने द्वारा जिए गए सारे क्षणों को सजीव वर्णित किया है। इस काव्य संग्रह की आत्मा रस का काव्य आनंदमयी अनुभूति के साथ, जीवन दर्शन, यथार्थ के साथ, अलौकिकता के साथ अध्यात्म की त्रिवेणी में आपको डुबोता है, इसकी यात्रा कराता है। अब मैं इस काव्य संग्रह से मैंने कुछ कविताएं चुनी हैं जो पाठक के मनोभाव को गहरे छूती हैं और विशेष तौर पर समस्त माँओं और माताओं के उद्गार को कहती हैं। और वो कविता है बेटी का दुख, जो कविता मुझे सदैव बहुत ही भावुक करता है। शायद आप सबों को भी उतने नज़दीक से ही छू कर जाएगा। और मैं उसकी 2-4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगी। पूरी कविता तो पढ़ पाऊँ, समय इतना है नहीं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां ज़रूर सुनाऊंगी। उसके बगैर आज की मीमांसा अधूरी रह जाएगी। स्पीकर लगा के आते हैं? हाँ, लगा हुआ है। सुनिए, एक माँ क्या महसूस करती है जब बेटी होने के बाद सब साथ होते हैं, लेकिन जब बेटी बड़ी होने लगती है तो माँ किस दौर से, किस अनुभूति से गुजरती है। और प्राची पांडे बेली ने बहुत सार्थक रूप में इसके बारे में कहा है। मैं भी कहना चाहूँगी। तुम्हें पलकों में छुपा लेती, तुम्हें आंचल के दूध से डुबो लेती, पर मैं धरती थी और तुम फूटता अंकुर थी। कितनी बड़ी बात है। माँ की जिंदगी तो काफ़ी हद तक अस्थायी हो चुकी थी और बेटी अंकुर की मानिंद अभी फूट रही थी। ये इसकी शुरुआत है। और
उसके बीच की जो लाइनें हैं वो भी सुनाती हूँ दो चार। बाहर जो समाज था वो कहाँ ठहरने देता तुम्हें मेरी पलकों में। मेरी पलकें कभी कभी धीरे से उठती गिरती हैं, तुम्हें तुम्हारे एहसास ना हो जाए, बस यूं ही ठहरी सी रहती हैं। कितनी चौकस और चौकन्नी होती है माँ, और स्पेशली जब हम लोग इस विदेश की भूमि पर हैं और बेटी को बड़ा करते हैं, तो इसका इतना सुंदर, आप सब ये कविता बेटी का दुख जरूर पढ़िएगा। बहुत सुंदर भुवेशनी जी ने एक माँ के भाव को पढ़ा है और बेटी के नज़रिए से भी उसको समझने की कोशिश की है, जो हम सबों के जीवन में कहीं न कहीं सार्थक होती दिखती है। यह कविता पाठक को यह सोचने पर विवश करती है कि वह कैसा अनुभव और कैसी स्मृतियां रही होंगी जो इस अर्थपूर्ण कविता में समाहित हैं। इन सबों के बारे में हम सबों की सोच थोड़ी और गहन होनी चाहिए। तो मैं लेखिका को, कवित्री को इस कविता के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरी कविता के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो माँ बनने की एक सुखद अनुभूति है, और वो है अंकुरित धड़कन। तो वो सब, उसका भी मैं 2 ही 3 लाइन पढ़ूंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पहले ही हमारे मंच संचालक ने कह दिया कि समय बहुत टाइट है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम मेरे भीतर पनप रहे। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या हम पहले मिले थे कभी, क्यों मुझको चुन लिया तुमने कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। आप किसी भी संदर्भ में लीजिए, प्रकृति ने जनन का जिम्मेवारी पृथ्वी के जैसे एक माँ को दिया है। माँ को कहाँ पता होता है, पृथ्वी को, धरा को कहाँ पता होता है कि उसके यहाँ करेला फलने वाला है या आम या बबूल, लेकिन धरा सबको समेटती है, वैसे ही एक माँ समेटती है। तो ये जो कोमल से मनोभाव हैं कवित्री के, ये हम सबों के मर्म को कहीं ना कहीं बहुत गहरे छू के गुजरती हैं। तो आप सब इसको और आगे भी पढ़िएगा। पूरा मैं पढ़ पाऊँ समय भी नहीं है, लेकिन ये सब, जैसा कि संदीप जी ने भी कहा कि ये काव्य संग्रह है और ये अपने पास रखिए, इसका मोल्ड देकर इसको पढ़िए, तब इसकी यथार्थ में आप और ज़्यादा डूब पाएंगे कि कब इसमें क्या है। तो मैं और भी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं सारा कुछ तो शायद नहीं पढ़ूंगी समय को देखते हुए। जैसे जो मुझे कविताएं छू गई हैं, जैसे एक है रूपांतरित, ईश्वर से प्रेम और उनके प्रति विश्वास और समर्पण की ये कविता है, जो कवित्री के बहुत सारे आयाम को दिखाता है, जीवन को, दर्शन को, भक्ति को, उनके अनुभव के दौर को। काफ़ी अनुभव हैं हमारी कवित्री, जीवन के कई दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुँची हैं, और काफ़ी हद तक तो मैं उसकी साक्षी भी रही हूँ, तो मुझे भी उस बात का अनुमान है। जैसे उनकी एक और कविता है, मैं और तुम। बस मैं बहुत समझ नहीं लूँगी, और लोग लाइन में भी हैं। तो अंत में मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि संसार में रहकर संसार से ऊपर उठने की महती आकांक्षा यति भाव को जन्म देती है, और संन्यास लोकाचार से पलायन का दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन लोकाचार पूर्वजों द्वारा पोषित। मैं आप सबों का ध्यान भी थोड़ा चाहूँगी, कवित्री ने बहुत अच्छे से लिखा है। संन्यास लोकाचार से पलायन का दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन लोकाचार पूर्वजों द्वारा पोषित होता है। चली आ रही परंपराओं का एक ऐसा विवश स्वीकार है, एक ऐसा विवश स्वीकार है, आप चाहे पसंद करें या ना करें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक विवश स्वीकार है, जिसके बगैर जीवन की कोई गति ही नहीं। छोटे छोटे आप बातें, सब कविता संग्रह। शैलजा जी लिखती हैं कि छोटी बातों में बहुत बड़ी बातों का अक्षय भंडार। भुवनेश्वरी पांडे ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, भुवनेश्वरी पांडे ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो भारत से भले ही 40 से 50 वर्ष पहले निकल गया हो, पर समय के साथ भारत उनमें अपनी जड़ें गहरी करता चला गया है। अपनी संस्कृति और भाषा के लिए वे कनाडा में लगातार काम करती रही हैं। बच्चों को वर्षों तक उन्होंने हिंदी पढ़ाई और अब श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाएं लेती हैं। वे कहानियाँ, लघु कथा, कविताएं और हाइकू लिखती हैं। इससे पूर्व भी उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि अब उनकी कविताओं की पुस्तक आ रही है, उसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। भुवनेश्वरी जी के लेखन में हमें मनुष्य जीवन के सत्य, माँ बनने के सुख,
स्त्री के दुख, प्रकृति का सौंदर्य, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम आदि अनेक प्रकार के भाव दिखते हैं। इसमें प्रवासी स्त्री का अकेलापन भी है और प्रवासी पुरुष के संघर्ष भी हैं। आधुनिक स्त्री पुरुष के बदलते संबंध और उनके टूटने से लेखकीय चिंता और उदासी भी है। उनका लेखन और जीवन एक है। वो जिन संस्कारों और जिन जीवन शैली को लेकर जीती हैं, जिस मानवीय प्रेम और परोपकार को अपने जीवन में ढालकर चलती हैं, उसी के अभाव को देखकर वे दुखी होती हैं और उसी के स्वर को, कभी दुख को, कभी सीख के रूप में भी कविता में लिखती हैं। जिस ईश्वर के प्रति वे समर्पित हैं, वे उसे ही अपनी रचनाओं के में कभी प्रिय के रूप में पुकार उठती हैं, तो कभी उससे समाज में पुनः उस आपसी प्रेम और आदर को स्थापित करने का निवेदन करती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य समाज पुनः एक स्वस्थ समाज बन सकता है। छोटी छोटी बातें नाम से इस संग्रह में उन्होंने बड़ी बड़ी बातों का अक्षय भंडार भर दिया है। इसमें पति की बीमारी के कष्ट से लेकर उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की अभिव्यक्ति भी है। जैसे एक जगह वे कहती हैं, मैं अपने आप में उग रही हूँ, धीरे धीरे ये ज्ञान हो रहा है, अपनी रुचि और अरुचि में मैं धीरे धीरे उग रही हूँ। अपने भीतर के इस विकास को देखना एक साधना है और इस देखे हुए को लिखना एक सिद्धि। भुवनेश्वरी जी सरलता से इस स्थिति को व्यक्त कर सकी हैं। उनके स्थानों पर, अनेक स्थानों पर यह आध्यात्मिक भाव दिखाई देता है, तो कहीं अत्यंत सरल भाषा में बदलती स्थितियों को हंसी में ही लिख दिया गया है। जैसे एक कविता में वे कहती हैं, जब मित्र का नाम ना याद आए, जब मित्र का नाम ना याद आए तो समझो कुछ गड़बड़ है। जब रात में फ्रिज से कुछ चुरा कर खाना पड़े तो समझो कुछ गड़बड़ है। जब भोजन में सदा कैलोरीज देखकर खाना पड़े तो समझो कुछ गड़बड़। उनके सीधे भाव और विचार सरल भाषा में कागजों पर उतरते हैं। उनकी कविताओं में भावों की लय है, पर शिल्प का अतिरिक्त भार नहीं है। सरल और सीधे रूप में अपनी बात को कहना ही उनकी आदत है और इस स्पष्टता के चलते वे पाठकों से शीघ्र जुड़ जाती हैं। उनकी रचनाएं बहुत गम्य हैं और सत्य, शिव और सुंदर को स्थापित करती हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये छोटी छोटी बातें पाठकों को बहुत बड़ी बड़ी बातों के प्रति सचेत करेंगी और रसासिक्त कर उनके मन को समृद्ध करेंगी। भुवनेश्वरी जी को इस पुस्तक के लिए मेरी और उनकी अपनी संस्था हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की ओर से पुनः बधाई। यह पुस्तक सुधी पाठकों तक अधिक से अधिक पहुंचे, यही कामना है। यह पुस्तक समीक्षा उनकी पुस्तक छोटी छोटी बातों पर केंद्रित है। हाइकू की अभी मुझे समझ नहीं है, तो समय लगेगा उसको समझ के फिर पढ़ने में। ये 109 कविताएं हैं और हर कविता का भाव अलग है, क्योंकि ये बहुत लंबे अंतराल में लिखी गई, लगभग 3 दशकों में लिखी गई कविताएं हैं। कविता संग्रह पढ़ते हुए सबसे पहले यही महसूस होता है कि यह रचनाएं किसी एक समय या एक मन स्थिति की उपज नहीं है। ये 3 दशकों का अनुभव है जिसे कवि ने शांत मन से, खुले हृदय से और बहुत धैर्य के साथ जिया है। हर कविता जीवन के किसी अलग क्षण में जन्मी लगती है, इसलिए संग्रह पूरे समय एक ही रंग में नहीं है। यह जीवन की तरह बदलता है, बहता है और पाठक को अपने साथ बहा ले जाता है। संग्रह की शुरुआत जीवन के आरंभिक स्पर्श से होती है। बीज और अंकुरित धड़कन जैसी कविताएं उस अथाह संवेदना को छूती हैं जहां मां पहली बार अपने भीतर जीवन को धड़कते हुए महसूस करती है। कवित्री ने इस अनुभव को बिना किसी सजावट के बिल्कुल साधारण और सच्चे शब्दों में रखा है। यही कारण है कि इन कविताओं को पढ़ते हुए
पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे वह उस क्षण के बेहद निकट खड़ा है। मुझे भी लगा पढ़ते हुए उसे कि मैं ही गर्भस्थ शिशु हूं और मेरी मां अपने पेट को सहलाते हुए मुझसे बात कर रही। जैसे जैसे संग्रह आगे बढ़ता है, विरह, स्मृति, अधूरेपन की हल्की परतें उभरती हैं। एक बार और रात के अंधेरे में जैसी कविताएं उस खालीपन को व्यक्त करती हैं जो किसी प्रिय के न रहने से मन में बस जाता है। यह खालीपन कहीं तेज नहीं है, बल्कि बहुत धीरे और शांत तरीके से मन में फैलता है। कवि ने इस भाव को जिस तरीके से शब्द दिए हैं, वह किसी भी संवेदनशील पाठक को भीतर तक छू सकता है। मुझे उसने छुआ। इन्हीं कविताओं के बीच अचानक कुछ ऐसी कविताएं आती हैं जो प्रेम की एक परिपक्व और सहज रूपरेखा को सामने रखती हैं। भौरा जैसी कविता में प्रेम में कोई उतावली नहीं है, बल्कि एक आत्मीयता है। यह प्रेम हड़बड़ाता नहीं, बस साथ चलता रहता है। इस तरह की कविताएं दिखाती हैं कि समय बीतने के बाद भी प्रेम का स्वर धीमा जरूर है, पर उसकी मिठास कहीं नहीं जाती। भुवनेश्वरी जी की रचनाओं में ईश्वर भी हमेशा उपस्थित है, लेकिन किसी पूजा की औपचारिकता में नहीं है। उनके यहां ईश्वर से संवाद बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई अपने मन की बात किसी अपने से कहे। कभी विनम्रता है, कभी हल्का सा प्रश्न भी है, और कभी अपने आप को ईश्वर के सामने पूरी तरह रख देने का भाव भी। इन कविताओं में भक्ति किसी दिखावे के रूप में नहीं लेती, बहुत सहज रहती है। प्रकृति इस संग्रह की आत्मा है, ये मेरा आकलन है। कवित्री जहां भी खड़ी होती है वहां प्रकृति उसका साथ नहीं छोड़ती। नदी, पतझड़, हिमपात, वसंत, हवा, वृक्ष, सूरज, रात, सुबह, सब इस तरह आते हैं कि लगता है प्रकृति उनके जीवन का स्थायी साथी है। कई बार महसूस होता है कि प्रकृति से शुरू हुई कविता धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ जाती है, और यह यात्रा इतनी सहज है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि कब ईश्वर से प्रकृति और प्रकृति से आप ईश्वर की तरफ चले जाते हैं पढ़ते हुए। कवि की कविताएं जिनमें घर और मां की बात है सबसे आत्मीय और सच्ची रहती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे बहुत नहीं। मां की रसोई पढ़ते हुए सचमुच लगता है कि रसोई की महक हवा में घुल गई है। आप उस कविता को पढ़िए। सुबह का दृश्य है, माँ उठा रही है, स्कूल जाना है बच्चों को, बटलुई में घी भुन रहा है, दाल है, सुगंध है, दूध है, और माँ कह रही है कि आज तुम्हारे मन का बना है, कल बाकियों के मन का बनेगा, क्योंकि 6 भाई बहन हैं। तो ऐसा बचपन किसने नहीं जिया होगा, और बहुत सुंदर है। माँ तुम्हारी याद आती है जैसी कविता पढ़ते हुए पाठक अपने भीतर कहीं बहुत गहरे चला जाता है। तो अगर आप भावुक हैं, ज्यादातर कविता प्रेमी होते हैं, आप बहुत देर तक रुकेंगे इस कविता पर। संग्रह में कई कविताएं जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश भी करती हैं। ये बताती हैं कि समय बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मनुष्य को हर दौर में अपने भीतर से ही शक्ति खोजनी होती है। अपने आप में उगना और प्रिय प्रतिफल, ऐसी ही रचनाएं हैं जो जीवन को थोड़ी दूर से देखकर उसके गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती हैं। इस बात पे सब लोग कई बार लोग बोल चुके हैं, ये मेरा भी है, कि कवित्री की भाषा इस संग्रह का अपना आकर्षण है। कहीं भाषा संस्कृतनिष्ठ है, कहीं बहुत बोलचाल की है, कहीं शायरी जैसा लयात्मक स्वर है, मतलब देवनागरी में लिखी उर्दू शायरी है खालिस, और कहीं बहुत सरल और सीधी अभिव्यक्ति है। गड़बड़ जैसी कविताएं संग्रह को कुछ हल्का सा हंसमुख मोड़ भी देती हैं।
और माहौल को सहज बना देती हैं। इनमें एक घरेलापन है जो आपको मुस्कुराने को मजबूर कर देगा। इन सबके बीच, इन सभी कविताओं के बहाव के बीच हिंसा नाम की कविता चौंका देती है। यह कविता बाकी रचनाओं को से अलग स्वर में लिखी गई है और स्त्री की स्थिति पर एक पीड़ा भरा प्रश्न रखती है। यह कविता इसलिए उल्लेखनीय है कि यह संग्रह के शांत प्रवाह को एक तीखा बिंदु देती है और सोचने को मजबूर करती है। इन विविध भावों के अनुभवों के साथ इस संग्रह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर कविता अपने आप में बहुत सच्ची है। कवियत्री ने किसी भी अनुभव को बोझिल नहीं बनाया। उन्होंने जीवन को जैसा महसूस किया वैसे ही लिखा। शायद इसी कारण यह संग्रह पाठक को अपने बहुत करीब लाता है। यह पढ़ते हुए कई बार अपने जीवन के भी क्षण याद आते हैं। भुवनेश्वरी पांडे का यह संग्रह संवेदना, स्मृति, भक्ति, प्रेम, प्रकृति और आत्मदर्शन से बना एक शांत और गरिमामय संसार है। आप जरूर पढ़िए। जी, हम कहीं लिस्ट में नहीं थे, हम ऐसे ही बीच में कूद पड़े बोलने के लिए। इतनी सुंदर बातें कही गई हैं आज आपकी किताब के लिए। आपके 2 संग्रह जो निकले हैं, हमने पढ़ा नहीं है उन्हें, लेकिन जितना आप सब ने कहा, आशा जी ने कहा, कृष्णा जी ने कहा, संदीप जी ने तो बहुत ही बृहद विस्तृत उसकी समीक्षा विवेचना की, और भी बहुत, राकेश जी ने, सबने जितना कुछ कहा उससे हमने 2-3 बातें गैदर करी, 2-3 बातें समझी। एक तो ये कि एक तो हाइकू संग्रह है आपका। हाइकू संग्रह तो वही 17 वर्णों में अपनी बात कहने का हुनर होता है, और कम शब्दों में कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो हाइकू का यही एक बहुत ही सुंदर रूप है कि आप छोटी से छोटी बात को कम से कम शब्दों में इतना बड़ा, इतना बृहद बनाकर कह देते हैं कि उसकी अपनी महिमा बहुत दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। तो ये तो हाइकू संग्रह है। हम आपके हाइकू पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आपने कैसा लिखा। अभी तो नहीं ज़्यादा जान पाए। जहाँ तक काव्य संग्रह की बात है, काव्य संग्रह में जो कविताएं आपकी सुनी हमने लोगों को दोहराते हुए, उनमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो ईश्वर की ओर जाने वाली जो बात है कि हर कविता में कहीं एक समर्पण की भावना है। जो आपने ईश्वर की नहीं कविताएं लिखी, बिल्कुल समर्पण। समर्पण पे एक हमको याद आया, एक कविता हमने पढ़ी थी कि भक्त अपने ईश्वर से कहता है कि प्रभु, मैंने जब जब रेत के किनारे चल रहा था, मैंने 2 जोड़ी पैर देखे, तब आप मेरे साथ थे। लेकिन जहाँ मेरा बहुत बुरा समय आया, जब बहुत अकेला महसूस किया, जब बहुत लाचार महसूस किया, तब मैंने सिर्फ एक ही जोड़ी पैर देखे। आपने उस वक्त मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? प्रभु कहते हैं, बेटा, मैंने तुझे गोद में उठा लिया था। तो ईश्वर के प्रति समर्पण यही होता है। एक बार ये कृष्ण जी खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते अचानक उन्होंने जो है दरवाजे तक गए दौड़ते हुए और फिर रुक गए। तो उन्होंने पूछा उनकी वाइफ ने कि ये बताइए, आप अभी जा रहे थे प्रभु, आप एकदम से रुक क्यों गए? बोले, मेरा एक भक्त था जिसको लोग पत्थर मार रहे थे और वो चिल्ला रहा था, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मैं भागा उसकी तरफ उसे बचाने के लिए, पर तभी उसने एक पत्थर उठा लिया। तो जहाँ वो सुरक्षा अपनी खुद करने लगा, वहां मेरा समर्पण भाव उसका खत्म हो गया। तो मैं रुक गया कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। तो ईश्वर का यही है, आप भक्ति जितनी करेंगे ईश्वर की, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। एक कविता पढ़ी थी हमने इंग्लिश की, पुली। कहते हैं ईश्वर दुख देते हैं इंसान को थोड़ा सा इसलिए ताकि वो उनके करीब आ सके। वो पुली जो है, वो गरारी जिससे पानी खींचते हैं कुएं से, वो पुली ही वो दुख है जो ईश्वर को भक्त से जोड़ती है, जो ईश्वर के पास भक्त को खींच कर ले जाती है। तो अब बस और क्या बताएं, एक आध बात और दिमाग में आई थी कि एक आपने किस्सा सुनाया था, एक बात आपने कही थी अभी शुरू में कि कविताएं
जो भी मन में आती है, भाई हमारे चारों तरफ कविताएं बिखरी पड़ी हैं, हम वहीं से विषय उठाते हैं। और अक्सर ये होता है कि जो दुख की कविताएं होती हैं वो ज़्यादा मुखर होती हैं। खुशी में हम कम लिखते हैं, जैसे खुशी में ईश्वर को कम याद करते हैं, दुख में ज़्यादा याद करते हैं, वैसी हमारी जो भावना है दुख की, वो बुरे समय में या दुख के समय में याद आती है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो इसीलिए वो दर्द में हमें ज़्यादा याद आते हैं। तो हम भी अपनी कविताएं ऐसी लिखा करते थे। एक दिन इनके एक मित्र घर पर आए, मियाँ बीवी दोनों, और दिन भर थे, साथ में थे, खाना पीना हुआ, सब हुआ। उसके बाद ये लोग दोनों एक दूसरे को देख के खुसुर फुसुर कर रहे थे कुछ। तो इन्होंने पूछा भी क्या बात है? बोले कि हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि आप दोनों में तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो बोले क्या मतलब? बोले भाभी जी की कविताएं पढ़ के तो लग रहा था कि बहुत डिस्टर्ब फैमिली लाइफ है आपकी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो ये इतना नुकसान कर सकती हैं हम लोगों की कविताएं भी हम लोगों के जीवन में। बस इतना ही कहना चाहते हैं। एक बार आपको बहुत बहुत फिर से बधाई। शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं रायबरेली से हूँ। बात है मार्च 1999 की, पिछली शताब्दी की। जिस दिन मैं आया किसी को नहीं जानता था, तो वो येलो पेज उठाया और फोन किया तो उधर से आवाज आई। वो अवधेश पांडे जी थे और मंजुला पांडे जी थी। मंजुला जी ने फोन उठाया और मुझे इनवाइट किया। उसी शाम को मैं गया और सुंदरकांड का पाठ था, तो रामायण में काफी अच्छी कह लेता हूं। तो कहने लगा तो अटल पांडे जी बैठे हुए थे। बोलते हैं कि बच्चा रामायण बढ़िया कहता है। बोलते कहाँ के हो भाई? मैंने बताया। बोलते कहाँ रहते हो? तो मैं एक दिन हुआ आए हुए। उन्होंने अपने कार से और क्या कहते भुवनेश्वरी जी ने हमें जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे ड्रॉप किया। और उसके बाद बहुत लंबा एहसास हमारी लता जी हैं यहाँ पे, और जिन्होंने पहली बार इनवाइट किया हमारे बीच में अब नहीं है, मंजुला जी और देश जी दोनों गुजर गए हैं। और बहुत कुछ हुआ लाइफ में। मैंने भी जिंदगी अपनी शुरू की और मैं भी अपनी वाइफ को खो चुका। वो 22-25 साल की थी। दूसरे बेटे को जन्म देते हुए वो यहीं पे उनकी डेथ हो गई। और उसमें जो हमारा भुवनेश्वरी जी ने हमारे उस पलों में और सब लोगों ने साथ दिया। तो बस कहना चाहता था अटल जी के बारे में और भुवनेश्वरी के बारे में कि बहुत खुशी है जो आपने किया और जो आप कर रही हैं। और बहुत गर्व से मैं और बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, स्पेशली राकेश जी को, और बहुत अच्छा लगा। मैं पहले दिन से जुड़ा हूं। हमने अंधा युग नाटक किया था, उसका सारा मीडिया सबको प्रैक्टिस कराना विक्रांत जी की, हम बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। क्योंकि वास्तव में टोरंटो के बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और योगा के बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं, जिसे मैं कहूँगा योग सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं और बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, संदीप त्यागी जी का स्वागत कीजिए। यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भवः सजस्वानः स्वस्तये। आज हम बड़े ही खुशी के पलों को जी रहे हैं और इन खुशियों को हम केवल साहित्यिक पल न समझें, क्योंकि जिस व्यक्ति की जो विशेष कृतियां हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे और जिनके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुना है, ऐसी जो भुवनेश्वरी जी हैं, वो उनका पक्ष केवल साहित्यिक ही नहीं है, वो साहित्य के साथ साथ भक्ति, सेवा, धर्म और भाषा, न जाने ऐसे कितने हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं, आवश्यक अंग हैं, जिनको वो सबल करती हैं। और मुझे याद है, अभी फोटो भी आ रहे थे हिंदू सभा के, जब स्कूल शुरू हुआ था हिंदू सभा मंदिर में 99 में मैं वही था।
1999 में। और भुवनेश्वरी जी ने केवल साहित्य ही नहीं बल्कि बच्चों को शुरू से अक्षर ज्ञान से लेकर के और परमाक्षर तक जो है पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको जिया है। और उनकी चाहे कविताएं हों, चाहे जो है कहानियां हों या आलेख हों, वो अपने आप में उनमें एक विशेषता होती है। वो खाली जो है निर्माता नहीं है बल्कि साथ में माता भी हैं। और वो मातृत्व जो है उनके प्रत्येक शब्द में हमें दिखता है। तभी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साहित्यिक जो सुविज्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा माता निर्माता भवति। समय की जो है सीमा का मैं ध्यान रखूंगा। मुझे पता है समय हो चुका है, ऑलरेडी मैंने शुरुआत में आना था लेकिन मैं कहीं जो है व्यस्त था, कहीं ऐसी जगह। तो लेकिन मेरा निवेदन ये है कि यदि आपको अपने माता पिता की याद आती है, यदि आपको उनसे जुड़ना है, यदि आपको अपने बच्चों के प्रति जो है, जो बच्चे पढ़ लिख करके काम कर रहे हैं, उनके स्नेह को दोबारा जीना है, यदि आपको जो है भारत की याद आती है, यदि आपको कहानियां सुनने की जो है बचपन में आदत थी, तो भुवनेश्वरी जी की चाहे कविताएं हों चाहे कहानियां हों, जब भी आप उठा करके पढ़ेंगे तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप अपने उस क्षण में हैं जिस क्षण के लिए जो है वो कहानी बिल्कुल उस ही क्षण के लिए लिखी गई है। और जो कविताएं हैं वो बिल्कुल सरल और इतनी हृदय स्पर्शी हैं। यदि क्योंकि सब व्याख्याएं हो चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक ही शब्द यहाँ पे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अटल जी, आदरणीय स्वर्गीय अटल जी और भुवनेश्वरी जी हमारे हिंदी साहित्यिक समाज में, हमारे हिंदू समाज में, धार्मिक समाज में, हमारे विशेष रूप से मेरे लिए तो जो है प्रेरणा के स्वरूप हैं। और चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, जैसे अभी राकेश जी ने बताया रामायण के पाठ में, उस वर्ष मैं भी गया था सबसे पहले इनके घर पे, शायद रात में भी गया था, दिन में भी गया था मंदिर की ओर से, और एक से अधिक बार गया हूँ। चाहे रामायण पाठ हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, तो समाज को, साहित्य को और अपनी भाषा को अगर कहीं से जो है उर्वरा शक्ति मिलती है, कहीं से अगर प्रेरणा मिलती है, तो भुवनेश्वरी जी और उनके जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो सभी का जो सहयोग है और जो समर्पण है वो हमें हमेशा देखने में हमारे जीवन में मिलता है। और इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनके लिए मेरी ओर से जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए आए और भुवनेश्वरी जी की जो रचनाएं हैं उनको जो है प्रोत्साहन दिया। मेरा निवेदन है कि प्रोत्साहन जो है, जो रचना तभी सार्थक होती है जब आप उसको पढ़ें, चाहे खरीद के पढ़ें, चाहे पड़ोसी से चुरा करके पढ़ें, चाहे जो है छीन करके पढ़ें, लेकिन रचनाएं जो है पढ़नी जरूरी हैं। ठीक है, लोग जो है किताबें रखते हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। मैं तो इसलिए कहता हूं अच्छी चीज किसी भी माध्यम से पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। और भुवनेश्वरी जी को जब आप पढ़ेंगे तो आप सही समझेंगे, महसूस करेंगे कि आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हिंदी राइटर्स गिल्ड में जितने भी हमारे लेखक हैं, कवि हैं और नाटककार हैं, वो सब जो हैं अपनी जो योग्यता है उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से भुवनेश्वरी जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। भुवनेश्वरी जी को मंच दे रहा हूं कि वे अपनी एक कविता, जो उनकी पसंद की कविता है, जो उन्होंने लिखी है, वो यहाँ प्रस्तुत करें। किताबें ले जाएंगे तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी इस चीज़ को नहीं हम बचा पाए कि हम वैसे तो
बच्चे की तरह होती हैं, सब कविताएं हमारी हैं, इसमें से हम किसी को भी इसमें तो पता नहीं 100 कविताएं हैं मेरी, और भी बहुत सी कविताएं हैं जो इसलिए नहीं छापी गई क्योंकि उन्होंने एडिटर ने बोला कि पब्लिशर ने कि किताब बहुत मोटी हो जाएगी, लोग पकड़ेंगे नहीं, इसलिए आप थोड़ी सी छपवाइए, थोड़ी रहने दीजिए। तो वो जो थोड़ी रहने दी हैं वो बेचारी वहाँ रो रही हैं, सौतेलापन उनके अंदर आया हुआ है। तो हमें सभी अच्छी लगती हैं कविताएं, लेकिन मैं चूँकि मेरे थोड़े से आध्यात्मिक जो मन है उसके बारे में काफ़ी बातें हुई, तो मैं एक कविता पढ़ती हूँ। पता नहीं सब जिन लोगों को किताब दी थी उन्होंने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे भी ये अच्छी लगती है। तो ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने अधिकतर कन्फेस किया है कि ज़्यादातर मेरी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त की हैं। ये पता नहीं कैसा संयोग है, इसमें तो नहीं छापा है पर मेरी जो एक्चुअल कॉपीज़ हैं हाथ हैंड रिटन, उसमें मैंने टाइम वगैरह लिखा है। तो मैं एक दिन देख रही थी तो उसमें 3:30 to 4 का ही टाइम आता है ज़्यादातर, कोई में 5 बजे 6 बजे का भी है। तो वो बिल्कुल जबरन लिखनी पड़ी हैंगी कि एकदम ऐसे आ गया कि अब अगर नहीं उतारा कागज़ पे तो गई। तो ये लिखा है 34 नंबर की कविता है। इसमें लिखती हूँ मैं, जो तुम निकल गए तो मैं अपने आप से ही कह रही हूँ, अपनी सोल से बात कर रही हूँ। जो तुम निकल गए तो इसे कौन जगाएगा, जाने किन किन स्वप्न लोकों को में घुमाकर वापस सेज पर लाएगा। अगर तुम निकल गए तो भोर में सूर्य नारायण को कौन जल चढ़ाएगा। बाहर पक्षियों की माधुरी प्रीत लहरी कौन सुन पाएगा। उषा की आभा को निहारते कौन भीतर आएगा। जो तुम निकल गए तो कौन तुम्हें श्लोक मंत्र सुनाएगा। कौन रसोई में चपल चरण से तुम्हारे द्वार जाकर ताली बजाएगा। जो तुम निकल गए तो मुझे एक कौन देख कर मुस्कुराएगा। किसके नेत्रों में हर्ष छाएगा। किसे तुम्हारी सुगंध खींच लाएगी। कौन चरणों में पुष्प चढ़ाएगा। जो तुम निकल गए सारे दिन की योजना कौन बनाएगा। उत्साह कहाँ चला जाएगा। उमंगें तो सेज पर ही सोई रह जाएंगी। जो तुम निकल गए तो ये जो भावों का झरना उचकता है उसका क्या होगा। कौन सुनेगा इसका गीत लहरी जो तुम बस भीतर ही गुनगुनाते हो। जो तुम निकल गए सारे संबंध धरे रह जाएंगे। कौन मुझे मधु या भानुजा पुकारेगा। यूट्यूब पर राधा रमन की टेर लगाएगा। सब सुना हो जाएगा। जो तुम निकल गए तो बगिया को मानसी चिंतन से कौन उगाएगा। हर साल उगने वाले पौधों को मन से छू छू कर कौन जगाएगा। अनखिले पुष्प तो बस धरा के भीतर ही रह जाएंगे। जो तुम निकल गए तो मेरा तुम्हारा संजोग जाने कब फिर मिल पाएगा। सो अपनी आत्मा से खुद ही कह रहे हैं क्योंकि अपने घर में जो जो काम करने पड़ते हैं वो हम और वो दोनों मिलके करते हैं, कोई तीसरा तो है नहीं। इसी तरह से और भी बहुत सी कविताएं हैं। इसमें मैंने एक में लिखा है कि ये तीसरा कौन है, हमारे तुम्हारे बीच में ये तीसरा कौन है, ये हट क्यों नहीं जाता। तो वो जो तीसरा है वो ये मटेरियल वर्ल्ड की जो झंझटें हैं वो है। क्योंकि काफ़ी कभी कभी बेचैनी भी हुई है। एक जगह कहीं मुझे याद आ रहा, मैंने लिखा है कि अगर दिल घबराने लगे और मन भड़बड़ाने लगे तो निकलने का जतन करो। अब वो कहाँ निकलना है वो सबके अपने अपने संदर्भ होंगे। कोई घर से निकलना चाहता है, कोई बॉडी से निकलना चाहता है। लेकिन ये होता है कि जब जीवन में बहुत कुछ देख लेता है आदमी तो सोचता है झंझट हटे, निकले तो कम से कम। तो वो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, वो सोचेंगे हर वक्त मरने का ही सोचती हैं क्या। ये मरने की बात नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा फील होता है, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि ये जो परपंच चल रहा है, आडंबर है, उसका जीवन जो कब तक चलेगा, हम कब तक ये लिपा पोती करके घूमते रहेंगे। तो वो उसको कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, विरक्ति कह सकता है या डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकता है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बड़ी लाइफ बहुत बढ़िया है सारी। थैंक यू वेरी मच हमको सुनने। धन्यवाद। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आदरणीय भुवनेश्वरी पांडे जी का, एक प्रखर कवित्री, संवेदनशील लेखिका और सामाजिक चेतना की सशक्त आवाज। आपकी दोनों कृतियां इन राहों पर और छोटी छोटी बातें न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, अपितु वे हमारे जीवन के सूक्ष्म अनुभवों का गहन संवेदनाओं का अत्यंत सुंदरता से व्यक्त करती हैं। आज की समीक्षा ने इन रचनाओं को और उनकी गहराइयों की ओर
और भी उजागर कर दिया। मैं हर सैटरडे को रेडियो स्टेशन करता हूं, तो उसमें जो टॉपिक था वो था जिंदगी। तो जीवन की इन राहों पर छोटी छोटी बातें, ये 2 किताबें, बात बड़ी कुछ भी नहीं होती। धन्यवाद करने के लिए मुझे बुलाया गया है। हमारे जो मुख्य मेहमान थे वो तो चले गए, तो उनको बाई ईमेल हम भेज देंगे धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा उन खाली कुर्सियों का जिन पर अभी से पहले कुछ लोग विराजमान थे, क्योंकि वो कुर्सियां उनका जो है, जो स्नेह उन्होंने दिया इन कुर्सियों को, वो मिस कर रही हैं। धन्यवाद भुवनेश्वरी जी का, जिन्होंने हमें अच्छा नाश्ता करवाया सबको। धन्यवाद इस माइक का जो मुझे बोलने का मौका दे रहा है। अच्छा, आप सबका धन्यवाद तो करना पड़ेगा मुझे जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आप अभी तक बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने लायक ऐसा कुछ है नहीं सुनाने लायक, क्योंकि मेरे से प्रबुद्ध लोगों ने, जिन्होंने भुवनेश्वरी जी की किताबें पढ़ी, मैं तो इनके प्रेम और स्नेह, इनका आदेश था, बहुत पहले कहा था मुझे भुवनेश्वरी, क्योंकि मुझसे अक्सर लता जी पूछ रही थी आप आज की कितने दिन यहां पर हो, तो मेरा पता नहीं होता, मैं कभी भी नाम में ही जब आनंद मुसाफिर हो, तो जब टिकट आ जाती है तो हम चले जाते हैं कहीं भी। अभी पिछले 1.5 साल में मैं 5 बार भारतवर्ष गया। बहुत ईर्ष्या होती है आपसे। ईर्ष्या होनी, देखिए ऐसे है, किसी की ग्रोथ जो है ना वो बिना जड़ों के नहीं हो सकती। हम जहां मर्जी आ गए हों, जितने मर्जी धनाढ्य हो गए हों, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जड़ें जहां हैं वो तो रहेंगे भारतवासी। यहाँ पे हमारे मुख्य मेहमान हमें कह रहे थे कि उर्दू का समावेश हो गया है। उर्दू कोई पराई भाषा नहीं है, सॉरी, हमें राजनीतिक होने की जरूरत नहीं है। उर्दू हमसे ही जन्मी है, वो भारत की ही बेटी है। हाँ, कुछ लोगों ने उसको अपना कहने की जरूरत की है। अब मैं उर्दू का वर्ड यूज कर रहा हूं। वो जरूरत क्यों की है उन्होंने? क्योंकि हमने, हमारी सहिष्णुता ने उन्हें मौका दिया है। मैंने एक कविता लिखी थी कि कब उठाओगे हथियार। कोई हमारा एक फोटोग्राफ, एक देवी देवता मुझे बता दीजिए जिसके हाथ में हथियार ना हो। कृष्ण भगवान हो, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र, हर दफा देखिए जो नजर आता है वो हमेशा रहता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जब तक मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया था तो मेरी आवाज सुदर्शन चक्र की तरह अंदर थी, अब मैंने निकाली है। सबका धन्यवाद, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप सब जो उठने के लिए बेचैन हैं, आप उठ जाइए। मानुषी जी का खास करके धन्यवाद, उन सभी वक्ताओं का जिन्होंने इस भुवनेश्वरी जी की किताबों पर अपनी अपनी समीक्षा दी, उस पर वो कहा। फूलों का धन्यवाद जो अभी तक पड़े हैं यहाँ पर, मैं इनके साथ मेरी सिंपैथी है, फूलों के साथ, कि ये वहां नहीं पहुंच सके जहां भुवनेश्वरी जी ने पहुंचाना चाहती थी। चलिए बहुत ज्यादा हो गया, धन्यवाद। अब चलिए।